हरे कृष्णा। सभी भक्तगण को श्री चरण में हमारा सादर प्रणाम और आज के भगवान नरसिंह देव के शुभ आविर्भाव के लिए विशेष बधाई। नरसिंह चतुर्दशी की शुभेच्छा। मैं आशा करता हूं कि आप में से अनेक नरसिंह चतुर्दशी व्रत किए होंगे। आज यथाशक्ति एकादशी प्रसाद लेकर के कई कई अन्न प्रसाद भी दिए होंगे, पता नहीं। तो नरसिंह भगवान की कथा तो कई दिन से चली रहा है। आज भी सुबह द्वारका में बता थे, तो उसी को थोड़ा डिफरेंट एंगल से अभी प्रयास करेंगे बोलने के लिए। तो वृंदावन धाम के हमारे पूजित विग्रह श्री कृष्ण बलराम, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा, श्री निताय गौर सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में विशेष प्रणाम अर्पण करके उनकी कृपा आशीर्वाद को धारण करके अभी उन्हीं के ही विशेष अवतार भक्त को रक्षा करने के लिए, भक्ति को रक्षा करने के लिए विशेष अवतार भगवान का भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव की आविर्भाव की जयंती के बारे में कुछ आलोचना करने के लिए प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि सबसे प्रामाणिक अमर पुराण है, भगवान स्वयं इस पुराण को सबसे प्रामाणिक माने हैं। तो उसमें सप्तम स्कंद में युधिष्ठिर महाराज और नारद जी के प्रसंग में ये कथा आता है। इसमें लगभग 10 अध्याय 1 से 10 के अंदर प्रहलाद हिरण्यकशिपु के चरित्र है, जिसमें भगवान नरसिंह देव अष्टम अध्याय में प्रकट हुए हैं। अष्टम अध्याय में नरसिंह देव साक्षात प्रकट हुए हैं। तो इस अष्टम अध्याय के कथानक हम आज नेटवर्क नेटवर्क ठीक है महाराज जी, नेटवर्क ठीक आ रहा है। Is it okay now? महाराज, यस महाराज। ओके, उनको सुनाई पड़ रहा है? यस महाराज, परफेक्ट। तो इस अष्टम अध्याय में श्री नारद जी ने ये वर्णन किए हैं कि श्री दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अत्यंत क्रोधित होकर के प्रहलाद को स्वहस्त में बद्ध करने के लिए तैयार हो गए, मारने के लिए। और भगवान सभा भवन के खंबे से निकल करके हिरण्यकशिपु को वध किए। ये मुख्यतः ये विषय वर्णन है सप्तम स्कंद के अष्टम अध्याय। भगवान के आविर्भाव इसमें हुआ है, नरसिंह भगवान के प्रादुर्भाव इसी में हुआ है। तो हम इसी अध्याय की थोड़ा संक्षिप्त में आलोचना करेंगे अभी। तो भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव के कारण के बारे में एक एंगल हम सुबह बताए थे
जिसको मुख्यतः सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने निज भक्त के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन अभी थोड़ा हम अगर पहले से देखेंगे इसी अध्याय में, नारद जी कहते हैं कि नरसिंहदेव आविर्भाव हुए किस लिए? हिरण्यकशिपु को बद्ध करने के लिए, ना प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए। प्रहलाद महाराज तो पहले कितने कितने मृत्यु में प्रयास किया था, मृत्यु के लिए प्रयास किया गया था, कोई नरसिंहदेव पकड़ थोड़ी ना, तो बच गए थे। तो उनको रक्षा के लिए कोई आवश्यकता था तो नहीं, है ना? अगर पूछा जाए भक्त को रक्षा करने के लिए, भक्त को रक्षा तो पहले करना था। तो इस घटना को थोड़ा गौर से सोच कर देखिए, भगवान क्यों प्रकट हुए, मुख्य कारण क्या था, आशा क्या था। ऐसे वर्णन करते नारद जी कि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को मारने के लिए इतने क्रोध क्यों प्रकट किए। हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र के प्रति बहुत आसक्त थे, बहुत आसक्त। तो उनको गुरुकुल में एडमिशन भी कराया था, स्कूल में एडमिशन करा करके जो पहली बार उनको पूछे, बेटा बताओ क्या पढ़ा। अब पिताजी के मन की जान करके प्रहलाद महाराज वेरी क्लेवर गाय, बहुत स्मार्ट थे। ऐसे नहीं थे कि कोई ऐसा, वो जानते थे पापा क्या पूछना चाहते, क्या सुनना चाहते मेरे से, लेकिन वो नहीं बताते। हमारा नाम अपराध में 9th ऑफेंस में बताया गया, डोंट प्रीच टू द फेथलेस, यही है ना, अश्रद्धालुओं को प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज पता नहीं, उनके पिता से तो परम श्रद्धालु हैं, उनके प्रचार किए। पहले क्वेश्चन में उनको बोले, हे असुरवर्या, पापा नहीं बोले, हे असुरराज, आप जंगल में वानप्रस्थ लेकर जाइए और हरि भजन करिए, हरि आसन। जब बताओ ये हरि के नंबर 1 के शत्रु, ब्रांडेड अपोजिशन है, तो उनको बोलते हैं कि हरि आश्रय को, हरि मां आश्रय। उसको गुस्सा चढ़ा, लेकिन बोला नहीं, छोटे बच्चा बोला, ये तो बचपनाहट है, कैसे बोल दिया पता नहीं, कोई इसका दिमाग खराब कर दिया होंगे, डांट दिया। यूनिवर्सिटी की मैसेज भेजा कि बी केयरफुल, कोई स्टूडेंट पिचिंग कर रहा है आकर, कॉलेज पिचिंग हो रहा है, हरे कृष्ण वालों को भरोसा नहीं, बी केयरफुल। तो उन्होंने हाई अलर्ट हो गए सब। तो लेकर के संधर अमर के जो गुरुदेव थे, उन लोगों ने खूब उनको गौर से पूछे, बहुत फुसला करके रसगुल्ला खिलाएंगे, ये देंगे। छोटे बच्चे को कोई बात अदा करने के लिए इसे फुसलाते हैं, ये दे दूंगा, मुझे चॉकलेट दूंगा, ये दूंगा, लड्डू दूंगा। तो इसे खूब उनको बताया, बेटा बताओ हम गुरु है। तो प्रहलाद, तुम्हारा बुद्धि कैसे खराब हुआ? प्रहलाद महाराज, गुरु जी तुम्हारा बुद्धि खराब है, मेरा बुद्धि थोड़ी खराब है, बुद्धि तो तुम्हारा खराब है। वो गुस्से हो गए, बोले बदमाश, हम तो खराब बोल रहे, वेद लाओ पीटूंगे, सब सच बताओ। धमकी दिए प्रहलाद महाराज को, जो बोले प्रहलाद महाराज बोले मेरा बुद्धि खराब क्यों ना, मेरा बुद्धि ठीक है, भगवान विष्णु ने मुझे बुद्धि बिगाड़ा। विष्णु कहाँ से आया इधर? विष्णु सर्वत्र है, जैसे चुंबक लोहा को खींचता है, तो ऐसा मुझे खींच ली, आपने समझ पा तो नहीं कहा। तो जो बोले छोड़ो यार, उस बात नहीं, उनको ढंग से पढ़ाते हैं, इस बार थोड़ा नजर करते। तो दोनों डायरेक्टर प्रिंसिपल हाई अलर्ट होकर के केयर लेकर पढ़ाने लगे। तो यूनिवर्सिटी था, रॉयल यूनिवर्सिटी था, सबसे टॉप यूनिवर्सिटी था उनके। तो उसमें ये शुक्राचार्य के 2 बेटे थे, बिल्कुल। तो उन्होंने पर्सनल केयर लेकर पढ़ाए। तो उन्होंने क्लास में टप्पर होते थे प्रहलाद महाराज। उनका जो इंटर में एग्जाम होता था उसमें 99% आता था, और कुछ एग्जाम देकर के रिटिन और वाइवा दोनों में देखे, ही वाज टॉप। तो उन दोनों का इतने
मन खुश हो गया दोनों टीचर का, डायरेक्टर साहब के, प्रिंसिपल साहब के। बोले इस बार तो राजकुमार जी इतने बढ़िया पढ़े हैं ये कूटनीति राजनीति सब, कि राजा साहब अगर उनको पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो सही आंसर देंगे। तो सम्राट बहुत खुश हो गया, हमारा प्रमोशन कर देंगे, बख्शिश मिलेगा, ये होगा। बड़े खुश होकर के, बहुत बड़ी आशा लेकर के, इस बार हिरण्यकशिपु नहीं मिला था मिलने के लिए, वो खुद लेकर गए, गुरुजी ने लेकर गए। इस बार बोले राजा साहब इस बार तो देखिए, पहले बार गड़बड़ था, इस बार चेक कर देखिए, ऐसा कुमार साहब पढ़े हैं, जो प्रश्न पूछे ऐसे आंसर देंगे सर, आप देखेंगे खुश हो जाएंगे। तो लेकर जा रहे थे, बोले कि अरे यार थोड़ा माँ के पास ले जाना चाहिए, खिला पिला कर, बहुत हॉस्टल में ढंग से प्रसाद नहीं होता भविष्य में, और वहाँ खिलाएंगे पिलाएंगे, बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहन करके जाएगा, सम्राट के पास वो खुश हो जाए। तो माता के पास लेके गए, समणम को तम अच्छे तरह से अलंकृत वगैरह पहन कर खा पी करके लेकर के गए राजभवन में। हिरण्यकशिपु ने फिर पूछा, तो इस बार पापा को और पिचिंग कर दी। अरे श्रवणम कीर्तन नवदा भक्ति बताए, बताओ। ये पक्का फेथलेस पर्सन था, पर प्रहलाद महाराज पता नहीं कैसे डोंट प्रीच टू फेथलेस नवा अपराध, वो जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवत इच्छा था, उनको श्रवणम कीर्तन विष्णु बताया, नवदा भक्ति बताया, वो तो फेंक दिया गोद से उठाकर। बात बदमाश, तू ही मेरा आंटी पाटी। तब उनको नारद जी ने, जो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न की, कैसे हो सकता नारद जी, आप बता रहे हैं कि प्रहलाद उनके पुत्र था, हिरण्यकशिपु उनका पापा था, ये समाज में कभी संभव हम देखते नहीं है, कभी है ही नहीं कि कोई, और इतने स्नेहिल पिता था, इतने स्नेह श्रद्धा था अपने बेटा के प्रति, तो बेटा भी इतने गुणवान था, इतने भद्र था, और इतने सम्मान देने वाले था, इतने बढ़िया था। तो कोई कैसे भी बच्चा हो, काना कुजा कंपा, और पिता भी उनको प्रेम करता है, और जो दिखने में इतने सुंदर, गुण इतने सुंदर, इतने भद्र, इतने सम्मान देने वाले, तो कौन पिता उनको द्रोह करेगा। तो इतने लाडली बालक, इतने प्यारे पिता उनको क्यों इतने द्रोह किए कि उनको मर्डर करना चाह रहे थे, जान से मार देना चाह रहे, ये कैसे संभव हुआ। ये प्रश्न जो युधिष्ठिर महाराज पूछे थे, उसके उत्तर में नारद जी बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु अपने अति स्नेह श्रद्धा युक्त पुत्र को क्यों मारना चाहे। इस बार जो सेकंड क्वेश्चन में जो आंसर, जो पिचिंग किए, आंटी पिचिंग किए, उनको नवदा भक्ति की बात कहे तो उठाकर गोद से फेंक दिया, गोद में बैठा था, गोद से उठाकर फेंक करके ऑर्डर दिया उनको मार देना चाहिए, मार देना चाहिए, ये हमारे खून के कलंक है। तो मारने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन मर नहीं रहे थे प्रहलाद। बोलता ना, ये क्या हमारे तो प्रोटेक्टेड थे, आपने भक्ति से इतने सुरक्षित थे, वो जितने प्रकार के उपाय किए, सैकड़ों उपाय किए उनको बद्ध करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। एवरीडे रिपोर्ट आता था नेगेटिव, वो इस नेगेटिव रिपोर्ट को सुन करके उनका बीमारी और बढ़ गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बेड रिडन हो गया, आईसीयू में गया। तो बहुत ज्यादा बीमार था, चिंता में था, क्या करूं, लड़का मरता भी नहीं, डरता भी नहीं। तो इसी हिसाब से एक दिन उनके गुरुकुल के डायरेक्टर प्रिंसिपल आए थे, तो खबर मिला कि सम्राट आईसीयू में है, हॉस्पिटलाइज्ड है। तो आए देखने के लिए, बेड में पड़े थे, बड़े चिंता में थे। आकर के गुरुदेव संध्या मरकर गुरुपुत्र द्वारा मिले, बोले सम्राट कैसे बात, क्या बातचीत की। बोले अरे मेरा दुख के कारण केवल यही है, क्या ना मेरा बेटा, उसी के बारे में सोच सोच करके मेरा हाई टेंशन हो चुका, मैं बीमार हो चुका हूँ। बोले क्यों ना, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ये बड़ा हो रहा है, मैं अब मैं रिटायर करूंगा, वही राजा बनेगा, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, वो बदला लेगा, जब मैं क्या करूंगा, वही डरता हूँ। तो उसको कैसे सुधारे, मरता भी नहीं, कोई भाग कर जाता भी नहीं।
चला जाता कहीं, अमर जाता, मार भी नहीं सकता हूँ उसको, छोड़ के जाता भी नहीं, यहीं बैठा रहता है, तुम बतला लगा मेरे ऊपर, नहीं मुझे डर। तो गुरुपुत्र देव उनको समझाया, बोले सम्राट आप इतने बड़े शक्तिशाली, इतने महा, आपके बेटा छोटा लड़का अभी 5 साल का है, उसके लिए इतना टेंशन क्यों लेते हैं? बाल बुद्धि है, थोड़ा मैच्योर होने से बुद्धि सुधर जाएगा, बदल जाएंगे, ऐसा कोई बात। बोले अरे आप लोग तो गुरुकुल पढ़ना, हम पढ़ाते हैं जरूर, लेकिन हमारे पिताजी को जानते हैं ना? हाँ, लेकिन बोले अभी आने वाले, पिताजी के आने का टाइम हो गया, पिताजी आएंगे और उनके पास तो अद्भुत विद्या है, ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे मंत्र देंगे कि कुमार साहब बिल्कुल बदल करके आपके जैसा बन जाए। तो बोला फिर क्या आप कहना चाहते हैं ना, अगर आप परमिशन दें हम फिर वापस हॉस्टल में ले जाएं, फिर दोबारा ना लेकर जाओ, इस बार तुम लोग बुलाएंगे ना, कभी लाना नहीं मेरे पास, लाके रखो परमानेंटली हॉस्टल में, वही रखो, वही पढ़ाओ, जो करना करो, तुम्हारा पापा आने तक, गुरु शुक्राचार्य आने तक यही रखो, जो करो, आई डोंट वांट टू सी हिम। ठीक है, लेकर जाओ, मैं ऐसा मुंह नहीं देखना चाहता। तो सचमुच उनको जब गुरुकुल में भेज दिए लंबा समय के लिए, तो ठीक हो गए, उनको बिना दवाई पाने में ठीक हो गए सम्राट हिरण्यकशिपु, क्योंकि उनकी बीमारी हुई थी, उन्हीं के बारे में सोच सोच कर बीमार थे, बेटा के बारे में। बेटा को जब फुल टाइम करवा दिए हॉस्टल में, गुरुकुल में, अब तो थोड़ा चैन से रहे, बोले चलो गया तो सही, मेरे सामने तो नहीं आता जो कर रहे। अभी क्या हुआ, उन्होंने उनको पढ़ा रहे थे, वो जो फुल टाइम हॉस्टल में थे, और क्योंकि वहाँ रॉयल यूनिवर्सिटी था, तो वहां पे जितने मंत्री, पार्षद और राज कर्मचारी, जितने से बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, सभी के पुत्र उसी में एडमिशन लिए। कई दैत्य बालक सब थे, सभी के सेम एडमिशन लिए। तो एक समय उन्होंने आकर के, कुमार साहब क्योंकि इतने क्लास में टप्पर था, देखने में इतने सुंदर उनका रूप था, गुण भी इतने सुंदर था, और जो हर प्रकार से इससे अच्छा होगा, कौन स्टूडेंट है, आप लोग स्टूडेंट हैं, कौन स्टूडेंट होगा उनके साथ फ्रेंडशिप ना करेगा, उनके साथ सेल्फी खींचने वाले, उनके फोन नंबर लेने वाले, उनके साथ मित्रता करने वाले, सभी चाहेंगे कि मेरा उनके साथ फ्रेंडशिप दिखाएंगे। तो इसलिए सब उनके साथ मित्रता करने के लिए आते थे, पूरे यूनिवर्सिटी का सारे स्टूडेंट आते हर ग्रेड। तो एक समय टीचर लोग गए हैं लंच आवर में, सारे स्टूडेंट कुमार साहब के पास आगे खेलने, कुमार जी बैठे थे, प्रहलाद कुमार बैठे थे आपस में, बोले कुमार चलिए खेलने के लिए चलिए, सब आए उनके पास, हम बहुत सम्मान करते थे। A to Z सारे यूनिवर्सिटी का पूरे स्टूडेंट, छात्र समुदाय के नेता थे, बिना इलेक्शन में, बिना पिचिंग, वो लीडर थे, स्टूडेंट लीडर थे, कोई उनको नॉमिनेशन फाइल नहीं करना पड़ा था, कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, अपने आप सबके हृदय जीत गए थे अपने गुण के कारण। वो बैठे थे, सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी उनके पास आ गए, बोले कुमार चलिए ना, ये करते चलिए। अब प्रहलाद महाराज देखे उन लोग को, बोले ये सब 5 साल के ग्रुप के बच्चे हैं, उनके अंदर अभी कंटामिनेशन नहीं आया है, अभी कितने सादे सीधे सिंपल है। सिंपल मतलब जो गीला मिट्टी होता है ना, आप लोग जानते हैं, जो मिट्टी के मूर्ति बनाते हैं, कच्चा मिट्टी होता है जो पानी में डालकर करते, फिर उसमें डिजाइन बनाते हैं, जो मूर्ति जैसे को हाथ, मुंह, नाक, जो डिजाइन होना चाहिए उसको करते हैं। वो जब तक गिल्ला रहता है मिट्टी, जैसे प्रकार के डिजाइन देंगे, टेढ़ा करना, सीधा करना, जो डिजाइन देंगे हो जाएगा, सूख जाने के बाद फिर हो पाएगा क्या? फिर टूटेगा, निकल मोड़ेगा नहीं, तोड़ जाएगा लेकिन मोड़ नहीं सकता। लेकिन जब गिल्लापन होता है, जैसे डिजाइन करना चाहे बदलना चाहे, वो बच्चे जो थे बिल्कुल शुद्ध हृदय थे, उनके अंदर कोई विकार नहीं था, कोई काम लोभ, क्योंकि वो पुरुष स्त्री के भेद भी नहीं जानते थे, वो क्या जानते, कोई विकार नहीं था उनके अंदर। तो इतने क्लीन स्लेट, कोई कुछ लिखा नहीं था। अब कोई बोलते हैं कि कोई कुछ लिखा है लाइन, उसको मिटाने के लिए बोलते टच एंड फिनिश भी फिर कोई पढ़ लेगा, लेकिन उसके ऊपर 2-4 बार और कुछ लिख दो तो कोई नहीं पढ़ पाएगा उसको ओवर राइटिंग करने से। तो जिसमें पहले कुछ लिखा हुआ है, उसमें कुछ लिखने से फिर नहीं होगा,
इसीलिए हम भारतीयों का प्रभुपाद जी बोलते ही दोष है, बोले विदेश में इसलिए हमारा इस्कॉन का प्रचार इतना सफल हुआ और बाद में भारत में सफल हुआ। क्यों? बोले भारत में एवरीबडी ए टू जेड सबका पास कुछ ना कुछ कार्ड होगा। जैसे कुछ बीमार है ना, आपको सर दर्द का कुछ हुआ, भारतवर्ष में कोई ऐसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बालिका से लेकर के वृद्धा तक कोई ऐसे नहीं कि जो कोई नुक्सा नहीं बताएगा। ऐसे करो, कुछ ना कुछ बताएंगे। सब बोलेंगे वैद्यराज है, जिसको बोलेंगे मेरे ये हो रहा है, बोलेंगे ऐसा करना चाहिए, कुछ ना कुछ बात बताए। और क्या करें? तो इसलिए अब यहाँ कुछ प्रचार करने, यहाँ तो 33 करोड़ देवता से और भी कुछ ज्यादा बैठे। 7 दिन में कुछ ना कुछ देवी देवता के बाहर आता है, तो इनको क्या बताए? तो इसलिए यहाँ संभव नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने दम तोड़ दिए, प्रचार करके थक गए। लेकिन विदेश में गए, वहां क्लीन स्लेट था, कुछ भी नहीं लिखा था, कृष्ण तो कृष्ण, राम तो राम, क्योंकि बिल्कुल क्लीन था पेपर, कोरा कागज, जो लिख दिए वही दिखाई पड़ा। और यहाँ तो न्यूज पेपर भी नहीं, उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ, इतने कोई जगह नहीं, सारे लिखा हुआ, इसमें क्या दिक्कत? ओवर राइटिंग। तो इसी प्रकार वो बच्चों का हृदय अभी क्लीन था, कोरा कागज था, गिल्ले मिट्टी था। तो प्रहलाद महाराज समझ गए, बोले अगर उनको मैंने अभी ज्ञान दूं, बिल्कुल बैठ जाएगा, जो बताऊंगा मान जाएंगे, क्योंकि इतने श्रद्धालु हैं और बिल्कुल विकार शून्य उनका हृदय है, और मुझे गुरुवर जैसा मानते हैं। ये फायदा उठाया उन्होंने। महाराज वेरी स्मार्ट। प्रचार करने का क्या सिचुएशन होना चाहिए, कैसे समय होना चाहिए, क्या अनुकूल वातावरण होना चाहिए, किसको किस तरह किस समय कैसे प्रचार करना चाहिए। ही वाज फास्ट स्टूडेंट टीचर इन हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या, वेद पुराण से, वो इतने पहले से तो हमारा हिस्ट्री जब बना नहीं था, हिरण्यकशिपु का समय, प्रधान समय, कौन सा कल्प का सत्ययुग का बात है, तभी से उन्होंने कॉलेज टीचिंग शुरू किए थे, स्टूडेंट टीचिंग। बैच नहीं खुले थे, हॉस्टल में टीचिंग शुरू किए थे उन्होंने। और ही वाज सो एक्सपर्ट, इतने एक्सपर्ट थे, टीचर थे। आपने समवयस्क अपने क्लासमेट को, उन्होंने देखे कि क्लासमेट सभी स्टूडेंट्स का उनके प्रति इतने सम्मान भाव था। He took that opportunity. Everybody likes him like anything. जो बोलेंगे वो मानेंगे, कुमार नहीं करे, यही बैठो ना बैठता हूँ, उठो ना उठो, इतने उनके प्रति समर्पण था सारे बच्चों का। They like him so much. और देखे कि मुझे गुरु जैसा मानते भी हैं, सम्मान करते हैं, मेरा बात को मानते हैं, और उनका हृदय अभी शुद्ध है, क्लीन है पूरे का, मुझे उसका फायदा लेना चाहिए। और महात्मा प्रहलाद ने उनको बोले खेल कूद जाते हैं तो समझाने लगे, बोले तो टाइम वेस्ट है, तो उनको समझाने लगे भागवत धर्म के बारे में। वही सबसे गड़बड़ व्यापार हुआ। ये दोनों गुरु संढर अमर्क गुरुद्वय अपने सिलेबस के अंदर जो कोर्स था, उनका लाइब्रेरी में जो बुक्स था, और जो प्रैक्टिकल भी करके, जो भी करके, सारे जो भेद नीति, कूटनीति, राजनीति जो सब पढ़ा रहे थे, बहुत प्रयास करके, खूब समझा करके पढ़ाए थे। उनको इतने समझ में नहीं आ रहा था उनका, लेकिन प्रहलाद जी ने ये रिसेस आवर में, लॉन्च आवर में कुछ पढ़ा दिए उनको भागवत धर्म के बारे में। वो बिल्कुल फिट बैठ गए, वो सब समझ गए, वेरी क्लियरली दे अंडरस्टूड, क्योंकि हृदय बिल्कुल पवित्र था, समझ गए सारे। अरे समझ नहीं गए, अनुष्ठान करना शुरू कर दिए, कीर्तन वहीं शुरू कर दिए। यदि मृदंग करताल वहां था नहीं, हाथे ताली ऐसे ऐसे करताल दे करके हरे कृष्ण कीर्तन शुरू कर, घंटे भर में दे टोटली चेंज्ड एंड एवरीबॉडी गेट रेडी टू डू कीर्तन। इतने समझ गए भली भांति इस विद्या को। और आपने जो कॉलेज का जो स्टडी कोर्स था, उनको गुरुजी लोग ने कितने पढ़ा करके कितने प्रयास किए थे, वो समझ में नहीं आया था अभी तक। लेकिन प्रहलाद महाराज कुछ ही समय में उनको ऐसे समझा दिए, दे वर वेल अंडरस्टूड। और अनुष्ठान करके बोले प्रहलाद जी फिर हम कीर्तन करना शुरू करते हैं। जब हरे नामे व केवलम, तो हरि नाम ही करते ना हम, और कीर्तन शुरू कर दिए। तो टीचर लोग बोले साउंड कहाँ से आता है, हमारे कॉलेज कैंपस में कीर्तन का साउंड कहाँ से आता है?
स्ट्रेंज बात। हिरण्यकशिपु का रॉयल यूनिवर्सिटी में हरिनाम कीर्तन, ओह माय डेंजर सिचुएशन। अलार्म बज गया तुरंत, ये कैसे, हरि का नाम कैसे आता? दौड़े वो लोग, बेचारे खाकर सो रहे थे, सो ही नहीं पाए, दौड़े ठंडा मत, आकर देखे सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ नहीं कर पाए, लड़के पाने के तैयार नहीं। जो बुक्स था उनका, जो पस्तानी जो बैग होता ना, फेंक दिए, बोले हम नहीं परीक्षा देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, हम एग्जाम नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। प्रहलाद महाराज अकेले थे, अभी टोटल यूनिवर्सिटी कोई एक स्टूडेंट बाकी नहीं रहा, A to Z सारे स्टूडेंट। गुरुदेव बोले हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हमको कीर्तन करना पड़ेगा, लगता है यहाँ। इमरजेंसी कॉल किए, फोन था नहीं तब जमाने में, क्या करें, कुछ उपाय नहीं दिखा। भय में कांप उठे, बोले हिरण्यकशिपु सरकार, इस सरकार में ये क्या किया, एक भी बच्चे सब बिगाड़ दिया। अरे पूरे यूनिवर्सिटी बेकार हो गया, हमारा कोई पढ़ते नहीं, सारे फेंक दिए, बोले हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस कोई नहीं फॉलो करेंगे, हम तो कीर्तन करेंगे। दोनों डायरेक्टर और प्रिंसिपल दौड़े, गामछा पहनकर दौड़ पड़े, पहले पैंट पहनने के सोए थे ना, बेडरूम में थे, वहां से उठकर आए थे, लंच खाकर सोए थे बेचारे। इसी अवस्था में दौड़े राजभवन दौड़कर बोले राजा के सामने, भाई से सम्राट ऐसे बात हुआ, इस सारे खुल करके बता दिया, हमारा कोई दोष नहीं सम्राट, हम माफ कर दीजिए, वो लड़का ने अब लंच आवर में क्या बिगाड़ दिया, कोई एक भी बच्चा राजी नहीं पढ़ने के लिए, वो सारे भगत बन गए कीर्तन करने से। ये हुआ हिरण्यकशिपु का महाक्रोध का कारण। हिरण्यकशिपु अभी तक इतने क्रोध नहीं किया था, पहले क्रोधित था, आपने बच्चे को मारने के लिए अड़क दिया था, दूसरे सैनिक बोलता था वो मारे, उनके मरवा दो, ऐसे मरवा दो, इसको बदला लेने के लिए चाहता, गुस्सा था, लेकिन इतने क्रोध नहीं। इतने क्रोध होने का कारण क्या? स्टूडेंट प्रीचिंग, कॉलेज प्रीचिंग, यही सबसे बड़ा खतरा। आज काल भी हिरण्यकशिपु के जो वंशजगण हैं, उनके डायनेस्टी में विश्वास अभी भी हैं कुछ लोग, तो वो लोग भी ऐसे ही, बाकी कुछ काम करो खुश रहेंगे। कोई माता पिता भी ऐसे होते हैं, केवल टीचर नहीं है, बड़े लोग नहीं। अगर तुम्हें इलिसिट सेक्स करो, शराब पियो, बोलते हैं बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, बड़ा होगा तो करना है, आगे चलो देवी के महापी। अगर बोलेंगे कि हरिनाम कर रहा है, तिलक लगा रहा है, कंठी पहन रहा है, ये सब गलत काम नहीं कर रहा, पाप नहीं कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, ये सब अगर खबर मिला, वो माँ बाप दिल में ना उठेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ये क्या हो रहा है, बच्चा बिगड़ता कैसा, हरिनाम कर रहा है, सत्य बात कर रहा है, सादा भोजन कर रहा है, धोती पहन रहा है, ओ माय गॉड, जीन छोड़ करके धोती पहनने लगा। ये संसार मुंह दिखाने के लायक हम कैसे रहेंगे? एक सत्य घटना है, हमारे राजस्थान के एक स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मुझे एक बार बोले मुझे घर जाना है, जाऊं? मैं बोला घर जाओ, लेकिन धोती कुर्ता पहन कर जाओ। बोले घर में झगड़ा करें? बोले जो करेंगे जाओ, धोती कुर्ता पहन कर। वो भक्त आज भी है, हमारे स्टूडेंट टीचर है, वरिष्ठ, वो धोती कुर्ता पहन करके गए, तो उनका घर में घुसने से पहले माँ बाप उनका झगड़ा किए। पिताजी तो बोले भाग जाओ यहाँ से, माँ मत आओ इस देश में। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, माँ ने बुला कर बोला बेटा तुम्हारा बेटी तो बहन है घर में, उनका शादी नहीं होगा। जब दुनिया में हमारा पड़ोसी ने देखेंगे तू धोती कुर्ता पहना हुआ है, तो उनका शादी नहीं होगा। तो कम से कम बहन के ऊपर कृपा करो, उनका शादी हो जाने के बाद में धोती कुर्ता पहनना, अभी तक जीन पैंट पहन करके आओ। सत्य घटना बता रहा हूँ, वो भक्त आज भी है, शायद सुन रहे होंगे, पता नहीं। तो मैं कहा उनको, मैं बोला देखिए ये स्थिति है राजस्थान का। आज भी अगर आप ढूंढ करके इंटरनेट में देखो, राजस्थान का नेशनल ड्रेस क्या है, राजस्थान का जातीय पोशाक अगर ढूंढो, धोती और साफा, यही है ना। लेकिन वो अपने जातीय पोशाक को पहनने के लिए शर्माते हैं।
बोलते हैं अगर पहनेंगे हमारा शादी नहीं होगा, पड़ोसी बेटी का शादी नहीं होगा। बोले धोती पहनते हो, पढ़े लिखे लड़के धोती पहनते हैं। अरे बाप रे, ये घोर अपमान। ये स्थिति हमारे भारतवर्ष में हमारी ये स्थिति। तो ये जो प्रचार, कोई स्टूडेंट को कोई प्रचार करता है, कोई बोलता है कि आप शराब मत पियो, सादा भोजन करो, सादा वस्त्र पहनो, झूठ मूठ मत बोलो, गलत संग मत करो, फिल्म मत देखो, हरिनाम कीर्तन करो, भागवत पढ़ो, उपन्यास नॉवेल ना पढ़ कर किसको पढ़ो। ये सब नेट में जो फालतू चीज, क्या क्या उसको बोलते हैं नहीं जानते, क्या देखते हैं, गड़बड़ी चीज देखते हैं ना फोन में, पोर्नोग्राफी, हाँ ये सब मत देखो। तो बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, हम उसको फोन दिए इसी के लिए, तो वो इसको नहीं देख रहा। वो परेशान हो रहे माँ बाप। तो ये सब हिरण्यकशिपु के वंशज हैं। तो हिरण्यकशिपु को सबसे बड़ा क्रोध आया इसी कारण से कि ये मेरे लड़का होकर के पूरा यूनिवर्सिटी में सबको बेकार कर दिया, सत्यानाश कर दिया, सारे लड़के की जिंदगी खराब हो गया, सब भक्त हो गए, हरे कृष्ण जप रहे हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सब सादा भोजन करना, धोती कुर्ता पहनना, तिल लगा करके नाचते हैं, भागवत पढ़ने के लिए सब भागवत धर्म आचरण करना चाहते हैं, तो कूटनीति राजनीति नहीं करना चाहते। तो ये उनका सबसे बड़े क्रोध के विषय था, सबसे बड़ी चिंता था। ये आप समझ लीजिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, मुख्य विषय आज का है कि हिरण्यकशिपु का महाक्रोध का कारण यही था कि क्या, कि उनके जो क्लासमेट को यूनिवर्सिटी में सबको उन्होंने भक्त बना दिया। एंड ही वाज सच ए एक्सपर्ट प्रीचर। ऐसे समय सुविधा देख करके टीचिंग किया, सालों के उनके जो बड़े टीचर थे, डायरेक्टर वगैरह, सब कितने पढ़ा लिखा कर नहीं कर पाए थे, जो उनको दिमाग नहीं चेंज कर पाते, वो घंटे भर में उनको आस आउट कर दिया, सब समझ गए, उनको फॉलो कर दिया, सब डिवोटी हो गए। यही सबसे बड़े महाकारण था, जिस कारण से हिरण्यकशिपु जब बोला उनको, इतने क्रोधित होगा, थर थर कांपने लगा, इमीडिएट फोर्स हो जा, बोला पकड़ कर लाओ उनको, ब्रिंग हिम नाउ। अब डिसाइड किया कि अभी मैं स्वहस्त में बद्ध करूंगा, आप मैं संभाल नहीं सकता। ये सबसे अप्रीतिकर, सबसे बड़ी भयंकर अपराध किया, ये सबसे बड़ी अपराध था। तो ये अप्रीतिकर मरणांतक दोष किया, स्टूडेंट टीचिंग करके सबको बदला दिया। गुरुदेव भी सरेंडर कर रहे हैं, तो इसलिए अभी मृत्युदंड के लायक, मृत्युदंड लायक तो पहले था लेकिन मर नहीं रहा था, अभी मैं खुद मारूंगा, अब दूसरे किसी बोलूंगा नहीं, मैं स्वहस्त में उस पत्र कर डाला, लेग पकड़ के लाओ उसको। अब जब लाने के लिए बोले उसको, तब तो उनको लाने के लिए बोले, तो पुलिस जाकर के तुरंत पकड़ के ले आए। बाकी लड़के पीछे आ रहे थे, बोले कुमार हम भी जानेंगे, हमें ना पापा जी हमको बुलाना चले, हमारा आ गए। अभी भी आए, उनको पता है पापा जी का क्या दशा है, क्रोध में तिलमिला रहा है। वो जो पकड़ने के लिए पुलिस जो सब गए थे, वो लोग भी बताए होंगे, क्योंकि वो इतने सबको सम्मान देते थे प्रहलाद कुमार ने, सारे उनको फेवर करते थे, सारे राज कर्मचारी, चौकीदार से लेकर के ऊपर तक सिक्योरिटी, सभी उनको लाइक करते थे, इतने स्नेह करते थे। तो उनको बता दिए कि कुमार सम्राट तो बहुत क्रोधित थे, क्या करेंगे। प्रहलाद कोई पापा है हमारा, क्या तो चलेगा। आए, आकर दंडवत प्रणाम की, उनके स्वभाव दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ कर, कृतांजलि हाथ जोड़ करके, पापा बताइए पिताश्री। अब हिरण्यकशिपु तो क्रोध में जल रहा था, मानना था जैसे प्रहलाद आकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए उनके सामने, ऐसे गुस्से में उनको डांटने लगा, ऐसे डांटने लगा, बोला अरे दुर्विनीत, इतने दुष्ट तू है, इसने अभद्र, अभद्र तो वही खुद है,
वो सबसे बड़ा भद्र है, लेकिन तू इतने असभ्य अभद्र, कुलंगार। हमारे दैत्य कुल कितने पवित्र है, कितने पवित्र उच्च कुल है दैत्य कुल, जैसे चंदन वन है। दैत्य का कुल इतने फेमस है जैसे चंदन के वन। तो उसमें बबुल का पेड़ तुम कहां से आ गया मेरे बेटा? चंदन वने कंटक वृक्ष, जैसे कोई चंदन के बगीचा हो, उसमें कोई बबुल के पेड़ उगे। बबुल समझते ना? हाँ, कांटेली। बोलते हैं हम सब तो चंदन है, हमारे पूरे तेरे चाचा थे, मैं हूँ, अब जितने हमारे कुल के जितने हमारे सब असुर वंश है, सारे चंदन वृक्ष है। आप अकेला ये हरिभक्त बबुल का पेड़ कैसे निकल गया उनके बीच में? ये पेड़, ये उदाहरण, ये कुलपान सब कुलंगार तो कैसे हुआ मेरे से? ऐसे गाली दिया, जितने मुंह में आया। प्रहलाद महाराज कोई खत्म नहीं करे थे उसे गाली, सब टलेट कर गए। इतने भक्तों का सहनशीलता गुण होता है, सारे उनके इसको सहन कर गए। अब जब कोई गाली दे रहा है चूर घुस में चूरा होकर के, आप हंस हंस कर सहन कर रहे हैं, उनका गाली और ज्यादा बढ़ेगा, बोलेगा डोज काम नहीं कर रहा है। क्रोध और बढ़ रहा, और गाली दे करके इतने गुस्सा में तिलमिला उठा। बोला मैं तुझे इतने, तू इतने निर्लज्ज है, मैं इतना गाली दे रहा हूं तुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर भी मैं हाथ जोड़ करके सम्मान कर रहा है। बताओ तुझे ये पावर आता है कहां से? वेयर फ्रॉम यू आर गेटिंग द स्ट्रेंथ? अरे मैं अगर आंख उठाकर किसको देख दूं, दुनिया कांप जाता है, बड़े बड़े देवता डर जाते हैं, कपड़ा खराब कर डालते हैं। तुम कैसे मेरे सामने खड़े रहते हो, डरता भी नहीं? ना पापा, तुम्हारे पापा ना पापा हूं, मुझे बता तो। गुस्सा, मेरे शासन के सामने कोई नहीं, प्रतिद्वंदी कोई नहीं मेरे सामने, सब डरते हैं। तू ही एक ना डरता, डरता नहीं है, लीडर हो, क्या कारण था, क्या बल है? तो प्रहलाद महाराज जैसे खूब गुस्से में खूब गाली दिया, कई श्लोक गाली दिया। गाली देकर जब पूछा तुझे कहां से इतने बल मिलता मेरे सामने, फिर भी वैसे टिका हुआ है, डरता नहीं? प्रहलाद महाराज के लिए स्ट्रेंथ तो मुझे वहीं से आ रहा, जहां से आपको आ रहा है, सबको आ रहा है, वहीं से आ रहा। अब देखिए, प्रहलाद महाराज केवल इतना आंसर देकर चुप नहीं हो। प्रहलाद महाराज अगेन थर्ड टाइम स्टार्टेड पिचिंग हिम। ये देखिए तीसरी बार, पहले बार जब उनको पूछा था गोद में उठा करके और बोले कि हरि आश्रय, तो गुस्सा हो गए, तो कुछ छोड़ दिए। दूसरी बार पूछे तो नवदा भक्ति कहे, तो उसे फेंक दिए, मारने के लिए अड़प दे दिए। अब तीसरी बार इतने गुस्से में वध करने के लिए डांट कर पूछ रहे हैं, तीसरी बार भी उनके बाप को पिचिंग करने शुरू कर दी। प्रहलाद महाराज बोले, हे पिताश्री, पिताश्री, ज्यादा लाल आंख मुझे मत दिखाइए, ये खड़ग फड़ग मुझे मत दिखाइए, गन पॉइंट मुझे मत दिखाइए, इसे गुस्सा आता। एक्चुअली तुम्हारा शत्रु कौन है? विष्णु मेरा शत्रु है। बोले विष्णु आपका शत्रु नहीं है, ना मैं आपका शत्रु हूं, ना विष्णु आपका शत्रु है। आपके शत्रु आपके मन है, असंयत मन, अनकंट्रोल्ड माइंड, ही इज योर रियल एनिमी। आपके ये असंयत अनकंट्रोल्ड माइंड है, वही आपके शत्रु है। उसको आप देख नहीं रहे हैं और बाहर में शत्रु को ढूंढ रहे हैं। आप सारे त्रिलोक को जीत चुके हैं, सारे लोकपाल के सम्राट हैं, कोई लोकपाल सकल लोकपाल को जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने मन को आपने जीते नहीं, देखा नहीं। इसी वजह से आप अशांति में पड़े रहते हैं। तीन लोक के शक्ति, साम्राज्य, प्रभाव, पराक्रम, अप्रतिद्वंदी भाव में ऐसे गण भोग आसक्त होने पर भी फिर भी आपके मन में महान भय, अशांति, ये काम क्यों? क्योंकि असंयत मन ही आपके महाशत्रु। प्रहलाद महाराज पिचिंग करना शुरू कर दी, कई श्लोकों में पिचिंग किए। बोले पापा, मैं बोल रहा हूं आपको, आपके मन को कंट्रोल, मन को कंट्रोल आपने आप नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप दूसरे किसी को झगड़ा झटकी शत्रुता मत करके हरि नाम कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं प्रसाद बनाने का व्यवस्था करूंगा, प्रसाद पाइए। प्रसाद पाइए, चैंटिंग कीजिए। और उनको सब बोलने लगा, बोला सुबह उठने के लिए मैं उनको भक्त बनाने की कोशिश पिचिंग कर रहा था। अब प्रहलाद महाराज का पता नहीं कि नवा अपराध है, अश्रद्धालु को पिचिंग करना नहीं चाहिए। अरे ये महाजन है, उनको नहीं पता, उनको किसको पता हो, लेकिन पता नहीं फिर भी कर रहे।
तीसरी बार वही करने लगे। पिताजी बोला, बेटा मैं क्या करूं, मुझे दुख लग रहा है, तू मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, मेरा ये 3 लोक के साम्राज्य, ये ऐश्वर्य, ये राजलक्ष्मी का एकमात्र उत्तरदायी, क्या बोलते हैं उसको, उत्तराधिकारी आप हो। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे बाद में तुझे सब मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य रे दुर्भागा, क्या करूं, मैं ही आप हाथ में तुझे मर्डर करने वाला हूं, क्योंकि तुझे इसके लिए कोई पड़ी नहीं। उसके लिए छोड़ करके मेरे आंटी पार्टी अपोजिशन पार्टी को तो उनके ही फॉलोअर हो रहा है, तो मेरे सामने उनको गुणगान कर रहा है, मुझे प्रीचिंग कर रहा है। अब नीति शास्त्र में भी कहा गया, उपदेशानाम मूर्खाणाम उपदेशो ही न प्रकोप है, न शांत है। उनको गुस्सा चढ़ेगा, मूर्खों को उपदेश करने से ज्यादा गुस्सा होता है, शांत नहीं। तो हिरण्यकशिपु तो महामूर्ख की शिरोमणि था तो उनको प्रीचिंग कर रहे थे। अब प्रहलाद को पता है क्या रिएक्ट होगा, तो उन्होंने बोला, हिरण्यकशिपु ने, रे पुत्र अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, निश्चित रूप से तू मेरे हाथ में आज बंद होगा, आज निश्चित रूप से तू मेरे हाथ में मर्डर किया जाएगा और कोई नहीं बचा सकता। अब मैं क्या करूं, तेरा काल जब पूरा हो चुका, तुम्हारा जब काल पूरा हो चुका, मेरे हाथ में मरना ही इतना व्यवस्थित हुआ, तब मैं क्या कर सकता हूँ, वही विधि है, तो आज मेरे हाथ में मरना, तैयार हो। गुस्सा में चूर होकर के अपने पेनी तलवार खींच लिया, खड़ग हाथ में, विशाल रयाल सोड़ ना झन करके खींच लिया, खींच करके तैयार हो गया, खड़े हो गया, सीट से खड़ा हो गया, तलवार उठा करके, गला काट डालूंगा आज तुझे, मस्तक उड़ा दूंगा। सभी खड़े होकर थर-थर कांप रहे, ओनली प्रहलाद वाज फियरलेस। प्रहलाद अभी भी नहीं डरे, उसको देखकर उनको और परिचय होना, मतलब खड़ग निकाल लिया, पूरा जलता रहता है खड़ग, इतने तेजी धार वाला खड़ग है, लेकिन ये लड़का फिर भी नहीं डर रहा है, खड़ग लेकर मैं जा रहा हूँ गला काटने। फिर पूछा, तुझे हरि के बल से फिर भी नहीं डर है, तू हरि कहाँ तुझे सप्लाई देता है, सप्लायर तेरा है कहाँ, सब जगह में है, सर्वत्र विद्यते, सर्वत्र विद्य, चारों ओर देखा तुमको, कहाँ इधर तो कोई है ही नहीं, ना है उनके सामने खंबा था, खंबा में है, दृश्य तो है क्या, देखा तो पढ़ते बैठे तो हैं, बैठे तो हैं। बाप रे बाप, पुत्र बद्ध के लिए उद्यत हो चुका था, बिल्कुल क्रोध में पंचम स्तर में जा करके खड़ग हाथ में लेकर के पुत्र बद्ध के उद्यम करके पुत्र बद्ध करने जा ही रहा था, इतने में अखिल ब्रह्मांड नाथ भगवान केवल अखिल विश्व के, अखिल ब्रह्मांड के, अखिल प्राणी के ईश्वर नहीं है, अखिल जीव के अंतर्जामी नहीं है, वो ऋषिकेश नहीं है। ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों के नियामक, प्रत्येक प्राणियों का एक कंट्रोलर ऑफ देयर सेंसेस। तो हिरण्यकशिपु के प्राणी है, उनके इंद्रिय के भीतर वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब पुत्र वध के लिए खड्ग लेकर चला जा रहा था, उनके बुद्धि को, उनके मन को भगवान ने खींच ली खंबे की ओर, खींच, कैसे मारेगा बेटा को, सामने गला काटने जा रहा था, लेकिन भगवान ने अपने ऋषिकेश ने उनके बुद्धि खींच ली खंबे की ओर। तो खड्ग लेकर के बेटा की ओर दौड़ रहा था, लेकिन खंबा की ओर दौड़ा, सबसे पहले खंबा खड्ग, अब खंबा की ओर दौड़ करके एक मुक्का मारा, वज्र मुष्टि, वो तो सोने का खंबा था, उसका तो कुछ होने वाला था कुछ, लेकिन इस मुष्टि का घात में उनके हाथ को थोड़ा पेन हुआ होगा, खंबा में तो कुछ नहीं होगा, उनका हाथ में वज्र हाथ था, लेकिन फिर भी इतने जोर में मुक्का मारा, थोड़ा उनको लगा, लेकिन मुष्टि का घात होते ही तुरंत
ऐसा एक कठोर शब्द उत्पन्न हुआ, जैसे करोड़ों वज्रपात होने से जैसे शब्द होता है। एक वज्रपात से जैसे हमारा सब दिल घबरा जाता है, अगर मिलियन सब वज्रपात एक साथ में हो तो कितना साउंड होगा। इतनी भयानक शब्द हुआ कि ये तो जिस लोक में था हिरण्यकशिपु, उसको छोड़ो, ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में ब्रह्मा जी की ऑफिस चेयर टेबल गिर गया। चेयर टेबल, उनके कंप्यूटर वगैरह सब गिर गए। हाँ, टेबल से गिर गया, पानी पानी से गिर गया इधर उधर। जितने इंद्रधनुष सब, इंद्रधनुष तो उन्होंने कर रहे थे, ब्रह्मा से ये सब दौड़ कर उनका अपना ऑफिस में बाहर आ गए। बोली असमय में प्रलय हो रहा, ब्रह्मांड प्रलय में नाश हो जाए, दौड़ कर आगे बाहर। पूरे दिशाओं में प्रलय के कोलाहल के तांडव सुनाई चलने लगा। जब प्रलय का समय आ जाता ना बिना टाइम में, तो पूरे दिग विदिक से ऊपर से नीचे तक सब हाहाकार मच गया था। क्योंकि जब से सृष्टि हुआ था, इस संसार का जब से सृष्टि हुआ था, सृष्टि के आदि समय से अभी तक इतना बड़ा भयानक साउंड कोई नहीं सुना था ना हुआ था। नेवर एवर, सबसे हेवी साउंड नेवर हैपेंस, कभी हुआ नहीं था, कोई नहीं सुने थे। पूरे संसार में जितने का कान हुआ है शब्द सुनने के लिए, ऐसा शब्द किसी ने नहीं सुना, ऐसा शब्द हुआ ही नहीं, अनहोनी शब्द हुआ। तो इसलिए सब घबरा हुए। पूरे ब्रह्मांड में सारे लोग हाहाकार मच उठा, सब कंप रहे थे। हिरण्यकशिपु यद्यपि अपने प्रभाव से भय को भी भयभीत कर दिया था, इतने तपोबल था उनके पास भी, लेकिन वो भी आश्चर्य होकर के इतस्ततः चारों तरफ नजर घुमाकर देख रहा था, कहां से शब्द आ रहा है, ये साउंड आता है कहां से, ये वज्र घोष कहां से आ रहा है। चारों तरफ, जब चारों तरफ देख, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, आंख घुमाकर चारों तरफ देख रहा था, उनके अंदर भी एक भय प्रकट हो रहा था, जिनको उन्होंने छिपाना चाह रहा था। हर एक कोई लगेगा कि सम्राट भय करते क्या, डरते हैं, लेकिन उनके जो अनुचर वर्ग थे, उनके फॉलोअर थे, वो लोग समझ लिए कि सम्राट भी गए, वो भी जो देख रहे हैं, रोमांच हो गया उनका सब। ये सब देख करके अब, लेकिन तुरंत उन आश्चर्य होकर के चारों तरफ देख रहा था, साउंड क्या है, किधर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं रहा था, अधर उन्हें पढ़कर देख रहा था। इतने में ही इस खंबे के अंदर अति अद्भुत रूपम अदृश्य मन दिखाई दिए भगवान में, पास्ट टेंस में। अदृश्यताम, क्या अदृश्यताम, उसको आचार्य कहते हैं जो दृश्य थे, प्रहलाद महाराज बोलते दिखाई पड़ रहे हैं तो इसलिए दिखाई दिए। मेरा भक्त जब बता दिया था तो ही कहते हैं भगवान गोलोकपति, गोलोक के प्रति इतने प्यार नहीं, भगवान कमलापति के, कमला के प्रति इतने प्यार नहीं, भक्त वांछा कल्पतरु का भक्त के प्रति जितना बड़ा है और किसी के प्रति इतना संबंध नहीं है। आज भक्त के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए मेरा भक्त बोल दिया इस खंबे में है, मैं खंबे में होकर के दिखाऊंगा। यस, और क्या, व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु च आत्मन, मैं सब जगह में हूँ, सर्वत्र हूँ मेरे बेटा। भक्त बोला था सर्वत्र हूँ तो खंबे में क्यों नहीं हूँ, जब भक्त बोल दिया सर्वत्र खंबे में भी है, दिखाऊंगा खंबे में निकल कर। इसलिए स्तंभे सभायाम, इस सभा भवन के अंदर उस खंबे से भगवान ने दर्शन दिए, अदृश्यता दर्शन दिए। कैसे दर्शन दिए, कैसे दर्शन था, ना मृगम न मानुषम, ना सिंह था ना मनुष्य था, दोनों ही नहीं, इसलिए नकार गया दोनों चीज। न मृगम न मानुषम, ना मृग था ना पशु था ना नर था, पशु भी नहीं था, मनुष्य, दोनों मिक्स थे, दोनों जुड़े हुए थे।
कोई एक प्राणी थे नहीं। ये अद्भुत था, कंबाइंड फॉर्म। ये अद्भुत रूप था। हिरण्यकशिपु ने उसको देखा, आश्चर्य हो गया। थोड़े समय देख करके सोचा, खड़े हो गया, सोच करके अभी सोचने लगा, हाँ समझ गया कि निश्चित रूप से यही मायावी हरि, मैं उनका माया के बारे में खूब सुना, वही आ गया। हाँ, अभी तक छिप कर बैठा था, अभी आ गया। मैं छोड़ूंगा तुझे क्या? मैं तो तुझे बहुत दिन से ढूंढ रहा था, अभी सामने आ गया, अभी लेता हूँ मजा, मारता हूँ, बंद करता। अभी अभी हिरण्यकशिपु बोल रहा था अपने बेटा को, क्या करूं प्रहलाद, दुख लगता है, तेरा परमायु पूरा हो गया, इसलिए तू बड़बड़ करके मुझे पिचिंग कर रहा है। जब इसका काल आकर सर के ऊपर मंडरा रहा है ना, अभी अभी उनके परमायु पूरा होने वाला है, इसलिए मेरे सामने आकर तू बड़बड़ करके मुझे पिचिंग कर रहा है। लेकिन परमायु सचमुच उनके ही पूरा हो चुका, पूरा हो रहा था। उनको बोला, इसलिए उनके बुद्धि भ्रमित हो गया, इसलिए बुद्धि उनका भ्रमित हो गया, उनका परमायु पूरा हो, इसलिए क्रोध आया। तो परमायु जब पूरा हुआ, इसी कारण से ये भगवान को मारने के लिए, नरसिंह भगवान को, इस अद्भुत रूप को मारने के लिए गदा हाथ में लेकर के टूट पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं वो कैसा था, न जोड़ानंग पतंगा, इसी महा एक ब्लास्ट फर्नेस के आग जैसा होगा, बहुत बड़े तेज आग जल रहा है। उस अग्नि पुंज को देख करके पतिंगा, पतिंगा बोलते ना आप लोग, पतिंगा, वो आग को देख करके बड़ा लाइक करते हैं, चले जाते, वो आग तक भी नहीं जाएंगे, पहले से सिर बस खत्म, स्वाहा हो जाएंगे। एक बार पाउडर हो जाएंगे वो, आशीष, बर्न इनटू आशीष। तो यही दशा था, वो था पतिंगा। और भगवान नरसिंह देव ज्वलंत महाअग्नि थे, महाज्वलंत अग्नि। उनके सामने पतिंगा की भांति टूट पड़ा, लेकिन क्या करेंगे, पतिंगा को तो स्वभाव ही ऐसा होता है, तो अनल देख करके टूट पड़ते। सारे दार्शनिक बता रहे भगवान के बारे में, सर्वत्र है कैसे अनड़े अनिले खतड़े भुतड़े सब जगह भगवान है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन भगवान मेरे भक्त बोल दिया, अब नहीं दिखाई पड़ूंगा, इसलिए दिखाई दिए इस रूप में। अब जब टूट पड़ा गदा लेकर के, अब भगवान ने, जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो सत्यम विधातुम, बोले सत्य तो पहले कहते अभी सत्य करेंगे, अभी सत्य करेंगे, अभी जो लड़ाई हो रहा है ना, अभी जो किए तभी सत्य करेंगे। क्या सत्य? निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य बोले मेरा निज, मेरा खुद का पर्सनल सर्वेंट तो वही हिरण्यकशिपु है ना, उनका विजय जय वही तो थे ना। निज सर्वेंट प्रहलाद तो जूनियर है, अभी निज भृत्य हुआ नहीं, नए भक्त है, ये सीनियर नहीं होती। निज भृत्य भाषितम, मेरा भक्त जो बोला था, क्या बोला था ना, ब्रह्मा को बोला था कि ब्रह्मा जी मैं ना तो दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना घर में मरूंगा, ना बाहर में मरूंगा, ना वस्त्र में मरूंगा, ना शस्त्र में मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा। आपके सृष्टि में जितने प्राणी है किसके हाथ में नहीं मरूंगा। जो जो सब सैकड़ों पॉइंट बोला था, सारे पॉइंट को टिक मारे, ओके किए, इसको बोलते सत्य में दिखा, सारे पॉइंट को सत्य प्रमाणित किए। क्यों? निज भृत्य है। हिरण्यकशिपु ओरिजिनली उनके निज दास थे, पर्सनल सर्वेंट थे उनके, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा पर्सनल सर्वेंट जो बात कहा उनको मुझे सच्चा प्रमाणित करना है। जो जो ब्रह्मा के सामने से ओके किया, ये इसमें नहीं मरूंगा, उसमें नहीं मरोगे, इसमें सब ओके करके तुझे मांगा मैंने। इसीलिए उनको थोड़ा बहुत लड़ाई किए। यहाँ तो उदाहरण देती है सुखदेव गोस्वामी ने दिए, गरुड़ और अही, गरुड़ जी से सांप, लेकिन ना तो हम गरुड़ को देखे, ना तो हम सांप को देखे, गरुड़ सांप की लड़ाई को देखे नहीं। कई अन्यत्र मुशिक मार्जार, ये उदाहरण दिया गया, ये हम लोग समझ पाएंगे, देख पाएंगे। मुशिक मार्जार समझते हैं ना, बिल्ली और चूहा,
बिल्ली भी सिंह की तरह दिखाई पड़ता है और चूहा हिरण्यकशिपु, ऐसे उदाहरण दिया। तो आप लोग, मैं समझता हूँ सभी शायद देखे होंगे बिल्ली जब चूहा को पकड़ता होगा, पकड़ा मैंने खाने से पहले कभी देखे होंगे आप। राजस्थान में तो चूहा बहुत होंगे, तब बिल्ली को जब चूहा पकड़ता है, नहीं सॉरी, चूहा को जब बिल्ली पकड़ता है कभी कभी जगह में ऐसे होता है चूहा भी बिल्ली को पकड़ लेता है। दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन में मैं एक बार बैठा था प्लेटफॉर्म में, वो रेलवे लाइन के अंदर से जो लाइन है वहां से एक चूहा निकला, बिल्ली देखकर भाग गया उसको। ये इतने बड़ा चूहा था साइज में, बिल्ली भाग गया देखकर डर के मारे। हाँ, प्रैक्टिकली बात। तो लेकिन ये रेयर केस है, राजस्थान में देखा नहीं हूँ, लेकिन ये सर्वप्रथम बिल्ली चूहा के साथ उनका उसी का मार्जार। बिल्ली जब चूहा को देखता है झम मार करके जाकर ऐसे पकड़ लेता है। जब चूहा पकड़ लेता है बिल्ली अपने मुंह में लेकर एक बार हिला देता है, चूहा महाशय सोचते हैं कि गया मेरे तो, इष्ट स्मरण करके मरने के लिए बिल्कुल मर ही गए समझे, झुंड दिया उनको, आधमुरा 75% मार दिया उनको। तो उसको तुरंत नहीं मारेगा, बिल्ली का स्वभाव है, थोड़ा छोड़ देगा। इतने झुंड कर 50-60% मरवा करके फिर छोड़ देगा, छोड़ करके 2-4 कदम पीछे हो जाए तो उसको चूहा पे डाल देगा, छोड़ करके 2-4 कदम पीछे आ जाएगा बिल्ली, पीछे आकर बैठेगा जैसे जेंटलमैन की तरह, चुपचाप बैठेगा, जीवा निकाल करके साइड में चाटेगा और आंखें से बंद कर इसे कुछ नहीं किया, नथिंग हैपेंड, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बैठ करके दिखाएगा, कुछ हुआ नहीं घटना। चूहा वहां से देखता होगा कि सार शायद मूड चेंज हो गया, शायद मुझे छोड़ दिया दया करके और कुछ एक्शन नहीं लेंगे, तो वो सुजोग लेकर के पूरे शक्ति लगाकर, ये शक्ति तो आधा खत्म हो चुका था, आधा से ज्यादा, जो भी शक्ति बचा था भाग जाना चाहेगा। और भद्र मनुष्य के भद्र लोग के भांति जो बिल्ली महाराज वहां बैठे थे, चुपचाप चूहा चाट रहे थे, आंख मीटिंग कर रहे थे। जब देखा कि चूहा भागना चाह रहा है, एक जंप लगाएगा वहीं से डायरेक्ट, आते समय तो 2-4 स्टेप लेकर आया था, 1 स्टेप में सीधा उनके ऊपर टूट पड़ेगा और झूण देगा उसको। ओ हो, चूहा बोल रहा था क्यों मिस्टेक किया, मुझे जाना नहीं चाहिए था, अच्छा था मैं ही पड़ा था, मैं स्टेप लिया तो गया, मर गया। तो ही हिरण्यकशिपु थोड़ा देर खड़ा होकर सोच रहा था, जिंदा था, लेकिन एक्शन लेने के लिए चाहा, मुसी का मार्जार जैसे मुसी को पकड़ कर झूण देता है, और फिर थोड़ा देर देखता है, थोड़ा एक चांस में नहीं, थोड़ा खेल करने दे, थोड़ा मजा लेने के लिए थोड़ा छोड़ता है, फिर देखता है। तो इसे हिरण्यकशिपु थोड़ा छोड़ते हैं, हिरण्यकशिपु को भगवान ने थोड़ा छोड़ दिए। अब देखे सारे ब्रह्मादि देवगण, जितने देवलोक में किन्नर, सिद्ध, बेताल, देव, जक्ष, राक्षस, गंधर्व, सारे सीन के पीछे छिप करके, मेघ के पीछे छिप कर सब खेल देख रहे थे, सब लड़ाई देख रहे थे। जब देखे कि हिरण्यकशिपु भगवान के हाथ से फिसल गया, तो दोबारा खड्ग लेकर आ रहा है, अरे बाप रे बाप, सबका हाल इतने बिगड़ गया। ब्रह्मादि बोले प्रभु अगर बच गया हमको तो नहीं छोड़ेगा। वो देख लिया होगा, वो आईपैड से लगा होगा, कंप्यूटर में देख लिया होगा कि वो लोग सब कनेक्टेड है, ज्वाइन किए। वो लोग सब ऑनलाइन थे, देख लिया होगा उन्होंने, अरे बाप रे बाप, ऑनलाइन ये सब देख लिया होगा, और आप तो उनको छोड़ दिए, आपको तो कुछ करेगा नहीं करेगा, हमको तो बिल्कुल मार डालेगा, सीधा छोड़ेगा नहीं, कच्चा छोड़ेगा, बल भी नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे ही रगड़ देगा, ऐसे रोने लगे। भगवान बोले अरे सब्र होगा ना, आप कहाँ से छूट गया, हमारा तो प्राण छूट रहा है। भगवान बोले नहीं, अब परमा हो रहा है, चिंता मत करो थोड़ी देर, क्योंकि मैं इसको वरदान में दिया तो खेलेंगे नहीं, तो खेलेंगे नहीं। तो जब हिरण्यकशिपु बनाया था, इसी हमारा ये सब रोल करने के पीछे तो वीर रस आस्वादन करना था, थोड़ा वीर रस आस्वादन तो करना ही है ना, आप इतनी क्यों डर रहे। तो भगवान ने थोड़ा युद्ध रस आस्वादन में किए उनके साथ, और किसी के साथ भगवान लड़ाई करने के फिट कैंडिडेट तो है ही नहीं, उनके साथ थोड़ा देर के लिए कुछ मिनट तक लड़े,
विधिरस आस्वादन किए। अंततः उस बात को सत्य करने के लिए भगवान ने उठा करके उनको ले गए। अब लेकर के द्वार के, घर के नहीं कि बाहर के नहीं, द्वार के। आजकल तो जितने सब घर बनाते हैं वो उसको चौकाट चौकाट होता नहीं, आजकल की डिजाइन खत्म, उसको दहली बोलते हैं। दहलीज दहली दहल दहली एक शब्द आजकल तो खत्म हो गया, शब्द ही इस्तेमाल नहीं होता। दहली घर के जो चौकाट होता है ना, डोर का नीचे जो होता है, आजकल के नक्शा में पास नहीं, नीचे होता है नहीं, सब तीन तरफ होता है, नीचे नहीं होता है सिलपट होता है। तो दहली के ऊपर जाकर बैठे भगवान। दहली बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, तो बीच का होता है। एक पॉइंट ओके किए। शाम के समय था, गोधूली समय, 10 का वार, बोले ना दिन है ना रात है, ओके किए। दूसरे पॉइंट, ब्रह्मा जी के सृष्टि में कोई प्राणी नहीं है, बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि में है, मैं ब्रह्मा के बाप हूँ ब्रह्मा क्या मुझे सृष्टि करे, मैं ब्रह्मा की सृष्टि किया हूँ ओके बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने डिजाइन का प्राणी नहीं, ये डिजाइन है ही नहीं, ये डिजाइन अभिनव नया है नया डिजाइन है ओके। वो बोला था कोई अस्त्र में ना शस्त्र में, बोले ओके, ना कोई ना अस्त्र ना शस्त्र, हमारे पास कुछ नहीं, तेरे पास अस्त्र तो मेरे पास कुछ नहीं। बोला नहीं निर्जीव नहीं सजीव नहीं, बोले ना कोई जीवित नहीं निर्जीव नहीं, नाखून नहीं जीवित है ना निर्जीव, नाखून को सजीव भी नहीं है निर्जीव भी नहीं है ना, नाखून जो काट देते हैं वो पता नहीं चलता, ये बड़ा हुआ लगता है, लेकिन ये जीवित है, बढ़ता है उसके कारण जीवित है, तो काट कर होते होते मरा हुआ, तो ये कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा मरा हुआ कि जिला हुआ, तो भगवान इसलिए नाखून में मारे, बोले सजीव निर्जीव कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा वो ओके किए उसको। बोले तू बोला था सजीव से नहीं मारूंगा निर्जीव नहीं मारूंगा, सजीव निर्जीव दोनों नहीं, मीडियम में नाखून से मारूंगा तुझे बोले कोई वर्ष में नहीं मास में नहीं, बोले ना वो तो वो होता ना अधिक मास, बड़ मास से मारूंगा, कोई काउंट नहीं, कोई वर्ष में नहीं, महीने में, दिन में नहीं, कुछ नहीं आता नहीं। बोले मैंने भूमि में नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं, जल स्थल आकाश किसी में नहीं बोलूंगा ना, जल स्थल मस में, मेरे गोद में मेरा गोद विष्णु ओके, सारे पॉइंट को ओके मार दो, सत्य प्रमाणित कर दो, मेरे गोद में मार दो, ना खमार, जितने पॉइंट ब्रह्मा जी के सामने निज भृत्य ओके किया था मनुष्य प्रमाणित, इसे नहीं मरूंगा, इसे नहीं मरूंगा, सारे पॉइंट को आज इट इज सत्य प्रमाणित करके और उनके वक्ष फाड़ता, नाखून से फाड़ता, अद्भुत रूप में। अब फाड़ करके अब दहली के ऊपर तो मारे, वक्ष विदारण किए, अब वहीं नहीं बैठे, कोई सेल्फी फोटो खींचने के लिए मीडिया भी नहीं जा रहे थे, डरते बाप रे बाप, इतने खतरनाक उनका चेहरा था, फोटोग्राफर भी दूर से खड़े थे, रेंज नहीं आ रहा, तो दहली से उठ करके चले गए हिरण्यकशिप का जो अपना सीट था सिंहासन, वहां जाकर बैठे, सिंहासन। बोलते हैं कि कोई राजा जब दूसरे राज्य के राजा को पराजित करता है तो उनके राज्य सिंहासन छीन लेता है, उनके राज्य सिंहासन पर तो मैं राजा होगा, तो भगवान यही मूड में थे, तुम मैं जीत गया, तुझे हरा दे, मतलब क्या तेरा सिंहासन मेरा, बैठ गया। दूसरे आचार्य बोलते बोले नहीं, ये कारण भगवान का राज्य सारा है, कौन सा राज्य, बोले वो किस लिए बैठे, बोले निज भक्त का स्वाभिमान के कारण, बोले मेरे भक्त है हिरण्यकशिप मेरा असली भक्त है, मेरा सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट, मेरा सिक्योरिटी गार्ड, भले उनको साफ मिले लेकिन फिर मेरा ही, ऐसे गड़बड़ हो बेटा तो मेरा ही, इसलिए उनका जो सीट है वो मेरा सीट, मैं उनका सीट में बैठूंगा और किसी में नहीं, इसलिए उनका सीट में जाकर बैठे, भक्त के स्वाभिमान के दिखाने के लिए, मेरे भक्त के प्रेम कितने मेरा होता है, मेरे भक्त के प्रति प्रेम, ये स्वाभिमान दिखाने के लिए, भक्त होना कितने बड़ा है, भक्त के प्रति भगवान कितने मान देते हैं, उनके यूज्ड किया हुआ सीट में भी बैठ जाते हैं, बैठे जाकर उनके सीट में उच्च आसन पर,
अभी तक उनके डेड बॉडी को गोद में लिए थे, उनको नहीं फेंक रहे थे। बोले क्यों? बोले ना, मेरा प्यारा भक्त का शरीर है, उसमें जो फोटो खींचे उनका फोटो आएगा, उनका फोटो आएगा। कोई फूल भी फेंकेंगे तो फूल कहाँ गिरेगा? भूलने के ऊपर गिरे, भगवान पे चरण में नहीं उनके। बोले अरे इतने बड़ा कर्म किया, सब शाबाशी कर रहे थे, एक थैंक यू माला वाला पहनाएंगे सर आपको, कोई डर के मारे जा रहे थे। माला आपने भक्त के आंतड़ी को खींच करके फ्रेश ब्लड निकल रहा था, टपाटप गिर रहा था, उसकी माला स्वयं अपने आप पहन अंत की माला। भयानक आयल था सिंह का, उसको पहन करके आज पर्यंत उसी समय से भविष्य के और जितने युग होगा, जितने भक्त होंगे, जुगपत भक्तों के राज्य में घोषणा करती, देखो मेरे भक्त कितने महान होता है, भले शापित हो भले असुर हो, जो एक बार मेरे हो जाते हैं मैं उनको कभी नहीं छोड़ता, इसलिए कोई मुझे पूजा भी करेगा। आज भी आप नरसिंह भगवान की आरती गाते हैं, क्या कहते हैं? नमस्ते नरसिंहाय हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपु का नाम आएगा एवरी ईच एंड एवरी आरती में, उनका नाम लेना। भगवान को प्रणाम किए, बोले उनको प्रणाम तो बगैर होगा नहीं बराती। इतने भक्ति भाव, भक्त के प्रति इतने। तो भगवान ने, मैं ये कह रहा था कि नरसिंह भगवान ने प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का महाक्रोध और प्रहलाद को मारने, अटैक करने के लिए, पर्सनली गला काटने के लिए तैयार होने के लिए, इसलिए प्रकट हो गए। ये क्यों ये घटना हुआ? हिरण्यकशिपु इतने क्रोध किया, गला काटने जा रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ स्टूडेंट प्रीचिंग। उन्होंने कॉलेज प्रीचिंग किया, इतने सक्सेसफुल प्रीचिंग किया, केवल टीचर को छोड़कर बाकी कोई नहीं बचे थे, बाकी एक भी स्टूडेंट नहीं बचे। आप में से DIS कोर्स करके अगर 4-5 लड़के 100 लड़के रजिस्टर करते हैं, अगर 5 लड़के आ गए तो 2 माला जप किए, आप तो नाच उठते हैं, अरे 5 माला जप कर लिए, 5 जप कर लिए, 500 ज्वाइन किए थे, 5 और वहां नहीं 5 कुछ नहीं, सारे को सारे यूनिवर्सिटी के कोई चपरासी तक नहीं बचा, केवल 2 गुरु को छोड़ करके बाकी सारे स्टाफ, लैबोरेटरी असिस्टेंट, चौकीदार तक सब हरे कृष्ण वाले हो गए। ऐसा प्रीचर, कोई कॉलेज प्रीचर ऐसा हो तो तुरंत गवर्नमेंट ने उसको बैन कर देगा ना, नहीं हेवी एक्शन लेगा ना, नहीं। आज भी हिरण्यकशिपु की गवर्नमेंट चल रहा है, ऐसे एक्शन लेंगे। लेकिन हिरण्यकशिपु तभी लिया था, वही एक्शन सबसे बड़ा खतरनाक मेजर इवेंट यही हुआ कि स्टूडेंट प्रीचिंग करके सबको भक्त बना दिए। इसी को दिखाने के लिए कि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त प्रचारक होना चाहिए, ऐसे सफल प्रचारक होना चाहिए। अगर हिरण्यकशिपु जैसे त्रिलोकाधिपति महा प्रतिद्वंदी सम्राट भी उनको एक्शन लेना जाए तो मैं नरसिंह रूप में प्रकट होकर के उसको फाड़ डालूंगा। आई वांट टू सपोर्ट माई प्रीचिंग, आई वांट टू सपोर्ट माई प्रीचिंग। प्रहलाद महाराज को प्रीचिंग सपोर्ट तो नहीं, उनके पिताजी की प्रीचिंग कर रहे थे, फिर भी पिक्चर को इतने लाइक करते हैं प्रचार भक्त को। इसीलिए तो भगवान भी कहे गीता में भी अंत में कि जो मेरे इस वाणी को प्रचार करता है ऐसा प्रिय ना कोई हुआ ना होगा, इतने मेरा प्रिय होगा। तो अपने प्रचारक भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु के क्रोध को शांत कर दिए, उनके उद्यम को खत्म कर दिए। और हिरण्यकशिपु का गवर्नमेंट में, उनके सरकार में जितने थे एंटी प्रीचिंग करने वाले, मतलब जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे कॉलेज प्रीचिंग को, उनका रूट आउट कर दिया। और रूट आउट कर दिया क्या, वो प्रीचर को राजा बना दिया, प्रहलाद महाराज को राजा बना दिया। बोले लो तो राजा बनकर प्रीचिंग करो, अभी क्या स्टूडेंट बनकर प्रीचिंग क्या करना। अब प्रीचर को गवर्नमेंट बनाया, मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जो बेस में प्रीचिंग कर रहा है, DIS कोर्स कर रहा है, अगर वो बन जाए प्रधानमंत्री तब क्या होगा। सेम केस हुआ, प्रहलाद महाराज हुआ कॉलेज प्रीचर,
वो अपने कॉलेज में स्टूडेंट को टीचिंग कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे ही वाज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को एक्सपायरी हो गया, सोचा भी नहीं था। सारे गवर्नमेंट फेल, कोई मिनिस्टर नहीं बचा, कोई मंत्री नहीं बचा, कोई सेक्रेटरी नहीं बचा, पूरा नया फॉर्मेट करके उन्हीं को सम्राट बना दिया। तो कैसा टीचिंग हुआ। भगवान ने ये कॉलेज टीचिंग को सपोर्ट करने के लिए प्रकट हुए थे भगवान नरसिंह देव। तो इसलिए दोज हु आर स्टूडेंट टीचर, कॉलेज टीचर, ये नरसिंह चतुर्दशी को भली भाव से पालन करना चाहिए। नरसिंह चतुर्दशी व्रत को ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे सृष्टि सर्जना किया, सबसे नरसिंह व्रत किया था। नरसिंह चतुर्दशी व्रत करके मैं सृष्टि सर्जना किया। गरुड़ जी बोलते हैं कि मैंने नरसिंह चतुर्दशी व्रत करके गरुड़ जी का पुष्ट पाया। और बाकी जितने बोलते हैं हम लोग सब ये सब बन पाए कि नरसिंह चतुर्दशी व्रत करके। नरसिंह भगवान बोलते हैं मैं तो प्रकट हुआ था, मेरा परफेक्ट टीचर प्रहलाद महाराज कॉलेज टीचर, उनको बचाने सपोर्ट करने के लिए आया था। तो उनको टीचिंग में डिस्टर्बेंस कर रहे थे वो लोग, तो उनको मार मीट करके उनको मैंने नेता बना दिया। बोले खुल्लम खुल्ला टीचिंग करो। अब डीआईएस कोर्स करना क्या कंपलसरी, पूरा सिलेबस चेंज कर दो, सब बोलो हरे कृष्ण करना, कीर्तन करना है सारे। कोई लंच आवर में नहीं, ओरिजिनल पीरियड में भागवत क्लास होगा और कीर्तन। अगर कोई प्रधानमंत्री अगर हरिभक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तब छोड़ेगा बेस क्या खोलेगा। सारे कॉलेज हॉस्टल कंपलसरी कर देगा, एवरीबॉडी सब कोर्स चेंज, ओनली गीता भागवत वही सारे सब क्लास होगा। और सारे तिलक पहन करके आएंगे, तिलक कट्ठी करके आएंगे, धोती पहन कर आएंगे, सारे स्टाफ टीचर सब, और सारे फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल सब प्रसाद होगा हॉस्टल में, सारे तुरंत हो जाएगा ऑर्डर। बेचारे करेंगे, गवर्नमेंट जब रूलिंग कर दे तो सब करना पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको लग रहा है कि हिरण्यकशिपु के जमाने में हिरण्यकशिपु मार के प्रहलाद महाराज राजा करके नरसिंह भगवान ने ये कॉलेज टीचिंग को सपोर्ट किए थे, प्रचार को सपोर्ट किए थे। मैंने अभी कुछ महीना पहले मायापुर में था, गौर मंडल दर्शन में गया था। तो बांकुड़ा विष्णुपुर, आप नाम सुने होंगे विष्णुपुर का, विष्णुपुर जहाँ बराहमीर राजा थे, जहाँ पर हमारे जो पहले ट्रैवलिंग संकीर्तन के भक्त 3 गए थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य समानंद प्रभु, वो चोरी करके ले गया था उनके किताब को। वही विष्णुपुर राज्य के राजा, वही हम गए थे दर्शन करने के लिए। तो बराहमीर के बाद में, वो तो 5 साल पहले के थे, उसके बाद में उनके पीढ़ी में एक राजा हुए थे गोपाल सिंह करके। तो गोपाल सिंह कोई ज्यादा पुराने नहीं थे, आज से लगभग 100-150 साल पहले वो राजा थे गोपाल सिंह। कमान एक तीर्थ है, कमान तीर्थ, देखने के लिए गए थे। तो गोपाल सिंह ने तो मराठा चलते थे, मराठी यद्यपि हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने मुगल को अटैक करने के लिए भी मराठी से अटैक कर रहे थे। कि वो मानते थे क्योंकि बंगाल की सरकार जो था वो हुसैन शाह मुसलमान था, जो मेन अंग भंग करने के राजा था वो था हुसैन शाह, मुसलमान था। तो मराठा थे पक्के हिंदू शिवाजी के। तो उन्होंने मराठा सोल्जर गए थे अटैक करने के लिए, वो सोच रहे थे कि ये जो गोपाल सिंह है वो भी उनका ही अंडर का राजा है ना, हुसैन शाह का अंडर का, मुस्लिम गवर्नमेंट का, तो वो मुसलमान है, इसलिए अटैक करने गए थे। तो मराठा शक्ति बड़े पावरफुल सैन्य थे, वो लोग गए थे। तो गोपाल सिंह राजा ऐसा राजा था उनका, किंवदंती में आता है, ये 150 साल पहले के बाद हम गए थे देखने के लिए राजबाटी उनका। उन्होंने उनके राज्य में पूरा सीमा पर्यंत राज्य सीमा में कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जो 16 माला चैंटिंग नहीं करेंगे। कंपलसरी कर दिया था सबको, सबको तिलक करना पड़ेगा, सबको कंठी बांधना पड़ेगा, सबको फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करना पड़ेगा, सबको 16 माला जप करना पड़ेगा। ये राज नियम बना गया था। और जो नहीं करेगा उनको वो राजद्रोही होगा, उनको पनिशमेंट जेल हो जाता, खूब दंड मिलता। पहले बार मैंने सुना, किताब में लिखा हुआ है कि एक पूरे राज्य था जो एक भी प्रजा नहीं बचे थे जो भक्त ना हो। तो कंपलसरी जो नहीं चाहे वो भक्त होना ही पड़ेगा, कोई देवी देवता का भक्त नहीं हो सकता। तो आपने घर में चुपचाप कर करो, ओपनली सब कृष्ण भक्त होना पड़ेगा, ओपनली सबको ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, सबको कंठी, सबको धोती पहन करके ओपनली हरे कृष्ण कीर्तन करना पड़ेगा। वो राजा ने घोषित कर दिया, मेरे राज्य में किसी को नहीं मानता। ऐसे भक्त राजा था, वैसे कंपलसरी कहते। एकादशी बोला, जो एकादशी नहीं करेगा उनको प्राणदंड हो जाएगा।
यहीं से धमकी देकर एकादशी करवाना। वो उस दिन मार्केट बंद कर, एकादशी के दिन बोला कोई ग्रेन सेल नहीं हो सकता, ग्रोसरी आइटम से बंद, सबके एकादशी करना होगा। यही से राजा था। तो ऐसे भक्त राजा गोपाल सिंह थे। तो मदन मोहन विग्रह जो ब्राह्मण को वही लाकर प्रतिष्ठा की थी, तो मदन मोहन के इतने प्रेमी थे राजा गोपाल सिंह ने, अब जो उन्होंने एकादशी के दिन ही देख कर कि मराठा सोल्जर बोले ये राजा बड़ा भक्त है, पावरफुल है, तो एकादशी के दिन अटैक करेंगे तो व्रत धरता है, उस दिन जब करता है निर्जला व्रत करता है, वो लड़ाई नहीं कर पाएगा। उसी दिन फास्टिंग लड़ाई की मराठा सोल्जर आए। मराठा सोच रहे थे कि वो मुसलमान है करके, लेकिन ये तो पक्का हिंदू था। वो आए 60,000 संख्या में मराठा सोल्जर आए, और उनका पास 10,000 सेना थे। कहाँ 60,000 मराठा के पास में, वो बेचारे फास्टिंग कर रहे हैं, निर्जला व्रत किए थे। निर्जला व्रत थे, वो ज्येष्ठ मास के निर्जला व्रत था। और उस दिन तो कोई उन्होंने उनका जो सेनापति महासेनापति खबर दिया, राजा महाराज आज मराठा का पूरा घेराव कर दिया, हम राज्य को घेराव कर दिए, अटैक करेंगे, आज लग रहा है, तो क्या किया जाए। वो इतने हजारों संख्या में, गुप्तचर बताया इतने हजारों संख्या में से प्रमाण लेकर आए हैं, हम कैसे उनका अटैक करें, क्या बताए आप, जो ऑर्डर करें क्या करें, ये तो भयानक युद्ध होगा। राजा गोपाल सिंह ने बोला आई डोंट केयर, आज एकादशी है, छोड़ दो, कोई युद्ध नहीं करेगा, तो कमांड कोई नहीं चलाएगा, सब कोई ड्रेस मिलिट्री ड्रेस भी मत पहनो, सब आ जाओ यहाँ मदन मोहन का मंदिर प्रांगण में, हजार पूरा जो सब यहाँ जो आतंक सब आ जाओ, फिर सब बैठो, सब हरे कृष्ण को जप करना, आ जाओ, कोई लड़ाई नहीं। बोले वो लड़ाई करेंगे, बोले मारना है तो इसे मरेंगे, मरना था, अगर वो युद्ध करके हम मार डालेंगे, मर डालेंगे, लेकिन व्रत नहीं छोड़ेंगे, वही जप करेंगे। गोपाल सिंह राजा ने ऑर्डिनेंस जारी किया, सारे सोल्जर को महासेनापति से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल और सूबेदार जो भी उनका थे, सब नौपत वो बाहिनी सबको बुला करके बोला सारा आर्मी बैठो, ये जनरल, ये पब्लिक या लेडीज गैलरी, ये जेंट्स गैलरी, ये कम्युनिटी वैश्य कैटेगरी, ये ब्राह्मण कैटेगरी, सबको बैठा दिया। विराट बड़ा राज दरबार के अंदर प्रांगण में बैठा कर सब बोला सब जब, और राजा स्वयं बैठ करके निर्जला व्रत करके जब कर रहा था, रात्रि जागरण किया, रात्रि जागरण करके जब कर रहा था, वो रात को अटैक किए, तो कौन अटैक, कमान का आवाज आया, वो कमान जो उनका गोपाल सिंह का है कि विख्यात कमान समझते हैं ना, वो तोप, बड़ा तोप था, तो तोप आज भी रखा हुआ है, दर्शन होता है उसका, इतने मोटे लोहा के विशाल तोप था, तोप की यूज किया गया। तो तोप का जो आवाज आया, वो समझ गया कि मेरा तोप किसने यूज किया, वो उठकर गाली दिया, सेनापति की बुलाया, तुम मना किया था तो भगाना नहीं, युद्ध नहीं करना है ना, महाराज मैं आपके पास जब कर रहा हूँ, मैं गया ही नहीं था ना, तो ना मैं भी आश्चर्य हो रहा हूँ, किसी तोप कौन चलाया, तो हमारे तोप कौन चलाया, पता लगाओ। उन्होंने गुप्तचर भेजे, पता चला रात में किसी ने तोप चलाया, हजारों संख्या में मराठा सोल्जर मर गए हैं, वो भाग गए सारे, 60,000 आए थे, कई लोग मरे, उसी रात भाग गए सारे, हार करके भाग गए, डर के मारे, बाप रे बाप, इतने भयानक युद्ध कौन कर रहा है, ये बैठ के सारे जप कर रहे हैं, राजा सेनापति सारे सैन्य कटवाल सभी जप कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, और युद्ध हुआ, इतने बड़े भयानक 60,000 मराठा सैन्य मर मार गए, कुटुंब डर के मारे रात में विभत त्याग करे, उन्हें टेंट फेंट छोड़कर भाग गए, पूरी बिस्तर उठाकर सब शत्रु भंग देकर चले गए। सुबह खबर मिला कई डेड बॉडी पड़ा है, शत्रु भंग करके चला गया, है ही नहीं, हमारा तोप इस्तेमाल हुआ ना, कई तोप कमान से गया, तोप में कुछ बारूद नहीं, बारूद चला गया, कोई मारा है तो कौन यूज किया, बोले हम तो सब बैठे थे यहाँ जब कर रहे थे, रात्रि जागरण था, जब कर रहे थे, फास्टिंग था, कोई गए नहीं, कौन कर रहा था, कौन कर रहा था। सुबह मंगल आरती समय में जब मंदिर खोला पट, तो मंदिर के अंदर बारूद की गंध आ रहा था, मंदिर के अंदर पूरा धुआं बारूद का गंध आ रहा था, और भगवान के शरीर से लग रहा था कौन है, तब पता चला कि भगवान स्वयं मदन मोहन गए थे, जाकर कमान चला करके उनको भगा दिए, भाग कर आकर खड़े होंगे, ये पता चला। सारे राज्य की सब राजा बैठ करके जब कर रहे थे, भगवान चले गए लड़ाई करने, और तो कमान उठाकर अकेले, जिनको 400 सैनिक उठाकर जो तो कुछ रहा थे, भगवान अकेले
मदन मोहन ने, तो कमान चला करके मराठा सोल्जर को मार भगाए, वो सब छत्रभंग देकर चले गए। जब गोपाल सिंह को मंगलारती में पता चला कि मेरे प्रभु स्वयं गए थे, और गए थे करके प्रमाण मिला कि उनका जो दुपट्टा वो तोप के पास मिला। भगवान के अब तो रात को तो सुलाया गया था, शयन आरती में तो कपड़ा था, मंगल आरती में कपड़ा नहीं भगवान, क्योंकि वहां भयानक युद्ध किए थे जाकर रात सारा लड़ा की तो कमान से। और यहाँ मंगल आरती से पहले को पता चलेगा, आकर खड़े हुए तो कपड़ा छूट गया था। पता चला अब मदन मोहन के कमान को अभी तक पूजा करते हैं, अभी भी रखा हुआ था। 150 साल पहले विष्णुपुर में एक कमान ऋषि भगवान चलाए थे, उसको पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उसको चला करके शत्रु को भगा देते कमान को। तो इसे मैं कहता हूँ, ऐसे भक्त आ जाते, सब छोड़कर बोले मरना तो मरना है, सब एकादशी जप करते हैं बैठ करके, सब चैंटिंग करो। अब चैंटिंग कर रहे थे, भगवान ने स्वयं जा करके बचाया। ऐसे तो ऐसे भगवान ने रक्षा करते हैं। तो जो भगवान के प्रचारक भक्त होते हैं, कोई सुनेंगे सोचेंगे नहीं प्रचार तक करना है, पूरे फुल टीचिंग में लग जाते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि नहीं यार उनकी श्रद्धा नहीं समझा, कोई श्रद्धा पता नहीं, कंपलसरी सबको करना पड़ेगा। तो भगवान भी ऐसे प्रचारक को बहुत पसंद करते हैं। तो टीचिंग मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए, प्रचारक भक्त को सहायता करने के लिए, उनके ऑब्स्टैकल को दूर करने के लिए, उनके विघ्न को दूर करने के लिए भगवान आज वैश्विक शुक्ल चतुर्दशी दिन उनके सबसे बड़ा एनिमी जो टीचर को आतंकित कर रहा था, वो आतंकवादी हिरण्यकशिपु को छाती फाड़ डाले, प्रकट हो गए स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उन्हीं के घर में खंबे से प्रकट होकर के अद्भुत नरसिंह रूप प्रकट किए। क्यों? जब सब्सिडाइज हिज एंगर एंड किल हिम टू प्रोटेक्ट प्रहलाद महाराज द ग्रेट टीचर। सबसे बड़े प्रचारक कौन से प्रचारक थे ना? कलेज टीचर। तो दिस इज ये जितने जितने स्टूडेंट टीचर है, कलेज टीचर है, ये सबके लिए बहुत बड़ी प्रोत्साहन की बात है कि भगवान नरसिंहदेव में स्वयं उनके लिए प्रकट हुए, तो प्रीचिंग मूवमेंट बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो प्रीचर शुड बी एनकरेज्ड, गेट एनकरेज्ड एंड एंथ्यूज्ड। भगवान नरसिंहदेव के प्रोटेक्ट, नरसिंहदेव उनके साथ में हैं। कभी ऐसा बात तो खंबे तोड़ करके निकल सकते हैं, डरो मत, विचार करना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे समय, सुविधा, सुयोग, अनुकूल वातावरण देकर प्रचार किए, ऐसे प्रचार किए कि कोई एक नहीं बचे, सबको प्रति बना दिया। इस प्रकार के एक्सपर्टीज होना चाहिए, क्योंकि नारद जी के शिष्य थे ना। नारद जी भी सो एक्सपर्ट, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। जिस समय लोहा गर्म है उस समय हथौड़ा मारो तो बैंड होगा, बाकी समय में वो बैंड नहीं होगा, आपका हाथ बैंड हो जाएगा, लोहा बैंड नहीं होगा। ठीक, प्रचारक को भी इतने बुद्धिमान होना चाहिए कि कौन सा समय में किस डोज में प्रचार करें ताकि वो बिल्कुल काम कर जाए। बाकी से हम प्रचार करो तो तुम्हारे गड़बड़ हो जाएगा, टांग तोड़ देंगे तुम्हारा, उनका कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यू ऑल शुड बी एक्सपर्टाइज्ड। तो ये प्रहलाद जी के प्रसंग, प्रहलाद जी सुपर एक्सपर्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर, और उनको सपोर्टर थे भगवान नरसिंहदेव और उनका आंटी जो हिरण्यकशिपु थे। ये केस यही। ओके, श्री नरसिंहदेव भगवान की, भक्त स्टूडेंट टीचर प्रहलाद महाराज की, संवेद भक्त वृंद की। महाराज जी कुछ प्रश्न है भक्तों के, जिन भक्तों के प्रश्न है वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन। दिव्यम प्रभु का प्रश्न है। प्रभु जी मैं आपका हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए महाराज, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम भक्ति करते हैं या लेक्चर सुनते हैं तो घर के लोगों को मतलब वो कुछ बोलते नहीं है बट उनको प्रॉब्लम होती है उससे,
और वो तब नहीं आते जब मैं नहीं देख रहा होता, जब मैं देख रहा होता हूँ तभी आते हैं, और फिर उनके साथ रिलेशन खराब होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो उनको समझाना चाहिए, मेरा तो वही, मैं तो ये करूंगा, आप रिलेशन मेंटेन करना है, अगर मेरे साथ नाता रिश्ता अच्छा से मेंटेन करना है तो मुझे सपोर्ट करो, तो आई विल बी गुड सन टू यू। तो बैड सन क्यों बनाना चाहते हैं, तो फिर समझ जाएंगे, बोले बेटा हमारा यही है ना। हाँ जी वो। ये ओके, खुशबू जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। बोलिए। महाराज यस, महाराज जी, आपने बताया था कि ना जो 12 मास में से किसी भी मास में नहीं मरेगा वो हिरण्यकशिपु, तो उसमें वो अधिक मास में है भगवान। तो हम हर साल कैसे मनाते हैं नरसिंह चतुर्दशी अधिक मास? तो अधिक मास भी जो चतुर्दशी था तो कोई ना मास, वैशाख मास तो आता ना, वैशाख मास एक्स्ट्रा था, लेकिन वैशाख मास तो हर साल में आता है ना, तो इसी को मनाते हैं, तिथि को मनाते हैं। ओरिजिनल नरसिंह तो हिरण्यकशिपु हर वैशाख में थोड़ी ना मरता है ना, ओरिजिनल भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन तिथि को हम मनाते हैं, ये यादगार है। महाराज एक प्रश्न मेरा भी। बोलो। महाराज जैसे कि हम देखते हैं कई शुद्ध भक्त यहाँ पर आते हैं, और हम्म, अ, कई भक्त प्रचार नहीं करते, और कई भक्त बहुत तीव्र प्रचार कर पाते हैं। प्रहलाद महाराज भी शुद्ध भक्त थे, तो शुद्ध भक्त के अलावा प्रहलाद महाराज में क्या एक विशेष गुण था जिसके कारण वो इतना प्रचार कर पाए? उनका प्रचार का मूड था। कोई भी शुद्ध भक्त बहुत हैं, लेकिन प्रचार करने की भावनाएं नहीं है, तो प्रचार कैसे करेगा? अनलेस ही इज ए प्रीचर, ऑल डिवोटीज आर नॉट प्रीचर। तो इसलिए तो भगवान गीता में कहे, सारे भक्तों में जो प्रचारक भक्त हैं वो मेरा सबसे प्रिय है। अगर सब भक्त प्रचारक होते, सब सबके भक्त को प्रिय कहते, ऐसा नहीं कहे ना। हाँ? तो इसलिए प्रचारक भक्त ही भगवान को प्रिय। मौनंग चरंती बिजने, प्रहलाद महाराज ने खुद ही बोले, बोले हम इस तरह का नहीं बनते हुए जाकर के कोई हिमालय की चोटी में कोई गुफा में बैठ के भजन करेंगे, नहीं, हम भजनानंदी महात्मा नहीं, हम प्रचारक गोष्ठानंदी। ओके। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। यस, हु आर यू? यस, सृष्टि विश्वकर्मा। ओके, विश्वकर्मा जी बोलिए। महाराज जी, हमारा प्रीचिंग करते समय क्या मूड होना चाहिए? मूड होना चाहिए कि जो उनको पिचिंग करते हो भगवान के भक्त बन जाए, यस ना कि महाराज। फंड रेज करने का मूड नहीं होना चाहिए। मूड होना चाहिए हाउ दे कैन बिकम ए डिवोटी। उनको आपके फॉलोअर बनाना इच्छा नहीं होना चाहिए, उनसे कुछ फंड लेना इच्छा नहीं होना चाहिए, उनको भगवान के भक्त बनाने का ही इच्छा है। यस महाराज, प्रीचिंग करते समय जैसे हमारा जो अटैचमेंट बनता है डिवोटीज से, वो अटैचमेंट बनता है कि यार ये बन ही जाए, तो ऐसा अच्छा है अटैचमेंट बनना कि यार इनको तो बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। यस, भक्तों के साथ अटैचमेंट होना तो बहुत अच्छी बात है, भक्तों का संग तो अच्छी बात है। यस, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण, धन्यवाद। उन ग्रुप के बीकानेर वालों को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं बिका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज। बोलिए जी। महाराज जी, वो विष्णुपुर जगह जो बताई थी, ये कहाँ पे है? दर्शन करने कभी जाए तो विष्णुपुर बांकुड़ा आप जाएंगे, आप जब मायापुर जाते हैं वर्धमान से उतर करके बांकुड़ा, जहाँ सारे मूर्ति बनता है गौरनिताय का, बांकुड़ा विष्णुपुर प्रसिद्ध है, वहां जाइए। वहां अनेक 500 साल से कितने पुराने पुराने विग्रह मंदिर है, और तो कमान भी देखकर आएंगे, ये सब जगह देखकर आएंगे। आज भी उसको अभिन्न वृंदावन जैसा माना जाता है, इतनी भगवान की भक्ति, क्योंकि पूरे राज परिवार कई सैकड़ों साल तक यहाँ कंपलसरी भक्त रहे ना, तो इसलिए यहाँ अनेक भक्त हैं आज भी। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत भक्त अभी भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज। बोलिए।
महाराज जैसे प्रहलाद महाराज जितना हिरण्यकशिपु जी को सहन कर रहे थे, हाँ वो और ज्यादा क्रोधित हो रहे थे। हाँ। तो सहनशील बनने से अगर कोई ज्यादा क्रोधी बनता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना? आपका काम सहनशील बनना होगा, उनका काम क्रोधित होता होगा। आपको इसमें फर्क क्या पड़ता है? यू डू योर जॉब, ही विल डू हिज जॉब, एंड भगवान विल डू हिज जॉब। महाराज आपका वॉइस कटता है। मैं बोल रहा हूं कि आपका काम सहनशील होना चाहिए, और जो सहन नहीं कर पाएगा उसको क्रोध करना चाहिए। तो भगवान प्रकट होकर अपना काम करेंगे। सुनाई पड़ा आपको? यस महाराज। ओके। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को एक चीज ऐसे पूछना है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो हम जब प्रचार, हम अपने परिवार को भी कृष्ण भावना अमृत में लाना चाहते हैं। मतलब कि मन से ये भाव होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि जिस परिवार को हम प्रसादम खिला रहे हैं और सब कुछ। तो अक्सर ऐसा होता है, पता नहीं हम गृहिणियों के साथ या फिर प्रभु जी लोगों के साथ भी, कि मतलब हमारे ही परिवार के जैसे जो होते हैं वो लोग पूरी तरह से भावना अमृत में नहीं आ पाते। मोस्टली हमारे विरोधी के तौर पे ही सामने, अक्सर कि विरोधी के तौर पे सामने होते हैं, जैसे हमारी संतान हो। माता जी, अभी हमारे जो सीजन कई दिनों से हम कथा कर रहे हैं, भागवत पुराण कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज के पूरे परिवार कोई भक्त बने क्या? नहीं। तो फिर आप क्यों सोचते हैं आप अपने परिवार को बना देंगे? मतलब आपके ज्यादा आपसे एक्सपीरियंस डिवोटी है क्या? नहीं प्रभु जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। प्रहलाद महाराज ने हजारों को, राक्षस को भक्त बनाए, पूरे क्लासमेट को यूनिवर्सिटी को बता दिए, लेकिन अपने पापा को नहीं बदला पाए। बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल। तो प्रभु जी, एक तरीके से जैसे हम माता होने के नाते हमारी क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की होती है? मतलब इसके लिए मैं इतना ज्यादा वो नहीं हूँ, प्रभु हमारा कृपा प्रयास करेंगे। जारी रहना चाहिए। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। शास्त्र कहता है कि माता न सस्यात, पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, आपके उत्तरदायित्व है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके पुत्र उनको अपने भगवत भक्ति की ओर मुड़े, उनको प्रसाद दे, उनको विग्रह देख के प्रणाम करने के लिए समझाए, सिखाए, ग्रंथ पढ़ाए, भगवान की कथा सुनाए। इस प्रकार के संस्कार देना आपके कर्तव्य है। बाकी उनके कर्म, उनके भाग्य उनके साथ। भाग्य हम नहीं बदला सकते, कर्मदाता नहीं है, जन्मदाता है, संस्कार कर्मदाता तो भगवान। प्रभु जी, संस्कार हम देते हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करके हमें मांगना होगा उनके लिए? नहीं, आप समझते संस्कार होता क्या है? जी, संस्कार है प्रैक्टिस। ओके। जो बचपन से अभ्यास करते हैं वही संस्कार होता है। ओके प्रभु जी। जी, संस्कार आप ही देते हैं। ओके इसलिए प्रभु जननी जन्म नाम गुरु। जी। माँ ही असली गुरु होता है, संस्कार देने वाली। जी प्रभु जी, आशीर्वाद दीजिएगा कि ऐसी इच्छा और प्रार्थना मेरी पूरी हो और आपकी कृपा हो मेरे पूरे परिवार पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। बोलिए जल्दी बोलिए। तो जी मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया कि प्रहलाद महाराज जो थे तो नारद मुनि के शिष्य थे, तो इसलिए वो इतने महान भी थे। तो क्या नारद मुनि और प्रभुपाद जी क्या स्थान है दोनों का? क्या बोलते हैं? क्या नारद मुनि और प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी और नारद मुनि का स्थान सेम है? दोनों पिक्चर है। आज पिक्चर बहुत सारा, हाँ दोनों पिक्चर है। नारद जी तो गुरु के गुरु कितना उनके समान। अमल कृष्ण प्रभु जी प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी। बोलिए अजमेर वाले। यस महाराज जी। महाराज जी, आप बता रहे थे कि प्रचार करने का मूड होना चाहिए। कई बार प्रचार करने का मूड होता है प्रचार का, बहुत प्रयास करने के बाद भी प्रचार नहीं कर पाता है, सफलता होती है। तो मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार चांस आता ही रहता है, बहुत सारी असुविधाएं होती है, प्रचार करने का मूड होता है, आप लोगों का आशीर्वाद कर नहीं पाता हूँ,
तो मेरे कौन से ऐसा महाराज कोई अनर्थ है या कोई ऐसी अनर्थ विभूति कैसे नहीं होगी नहीं किस नहीं प्रकार नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए। देखिए, प्रभुपाद जी ने प्रचार करने के लिए भारतवर्ष में चाहे सालों लगाए, झांसी में केंद्र खोल डाले, रजिस्ट्रेशन कर डाले, पूरे ताकत लगाए, दीक्षा भी दे दिए, फिर भी नहीं हो पाया। इसलिए हतोत्साह मत होइए, आपके प्रचार करने का स्पिरिट जारी रखिए, जहां तक करते रहे। कब भगवान की कृपा होगा, कब सफल हो जाएंगे, ये आपके हाथ में है। प्रभुपाद जी ने अगर प्रचार जारी ना रखते तो फिर सफलता नहीं होता। तो हमने यहाँ इंडिया में फेल मारे। उनके गुरुजी के वाक्य था कि विदेश जाकर करो, हम भी जाकर किए, यहाँ कोई भाषा नहीं था, उनके कल्चर नहीं था, फिर भी वहां किए, सफल हो गए। तो भगवत कृपा कब कैसे हो जाएगा, वो उन्हीं को भरोसा रखिए, भगवान की कृपा के ऊपर। आप अपना डू योर ड्यूटी, डिपेंड अपन गॉड। ओके, प्रचार के स्पिरिट की मत छोड़ी। हरे कृष्णा। सॉरी महाराज जी, प्रणाम। यस महाराज जी, हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स इन भक्ति लाइक लेजीनेस एंड माया। और कभी कभी हमें ऐसे पता भी नहीं चलता है कि हमारी मतलब मन की आवाज है या फिर हमें भगवान जी ने परमात्मा की तरफ से आवाज आई है, तो ये भी कैसे पता लगेगा? आप नरसिंह चतुर्दशी बात कीजिए, कथा सुनिए, भक्तों के संग कीजिए, सब पता चल जाएगा। ओके, और भक्ति में ऑब्स्टेकल्स कैसे सारे वो अवतार गौर प्रभु सब टेक केयर कर लेंगे, उनसे कंसल्ट करना, है ना। थैंक यू सो मच। हरे 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 कृष्ण महाराज जी, कल का प्रश्न था महाराज जी, कल पूछना चाहते थे माता जी। उनका प्रश्न था कि जो रुक्मणी जी जो भगवान के बारे में कथा सुनी तो उनका आकर्षण हो गया। हम जो है काफी सालों से सुनते हैं, पर फिर भी हमारा अट्रैक्शन क्यों नहीं बन रहा? तो किसको पूछ रहा है? आपको पूछो क्यों नहीं हो रहा है? सुनने वाले आप हो, मैं बताऊंगा। जो सुन रहे हैं उनको पूछना चाहिए ना, भाई क्यों नहीं हो रहा है? आप अन्य मनस्क सुन रहा है, अटेंटिवली किस प्रकार सुन रहा है? भाई एक क्लास में 40 स्टूडेंट बैठ रहा है, एक टीचर आता है, एक सब्जेक्ट को एक ही समय में, एक ही ब्लैक बोर्ड में, एक ही किताब से लेकर पढ़ाता है, और कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई फेल क्लास क्यों होते हैं? सुनने में फर्क होता है ना। सुनते सब, लेकिन सुनने में ग्रेडेशन अलग अलग होता है। तो ऐसे माता जी पूछे, तुम्हारा सुनने का जो ग्रेड है इस प्रकार से नहीं होता है ना। हाँ, कोई प्रश्न कर रहे हैं, हम उनको पूछो, तुम सुन रहे, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ओके नेताजी, टाइम ज्यादा हो गया। एक और प्रश्न है महाराज, विकास प्रभु का। ओके, विकास प्रभु पूछेंगे प्रश्न जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को प्रीचिंग की, पर वो भगवान के भक्त नहीं थे, तो हमारे भी कुछ दोस्त ऐसे हैं या कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो इतने भक्त नहीं भगवान के, तो हमें भी उन्हें प्रीचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज की स्थिति अलग, आपका स्थिति अलग है। प्रहलाद महाराज बताते, हमारा नियम कहता है कि डोंट प्रीच टू फेथलेस, श्रद्धालुओं को प्रचार मत करो, है ना जी। अगर प्रहलाद महाराज की स्थिति में आप होते कि अगर आपको गोली भी चलाए, आपको कैसे भी सांप में दसाए, आग में डाल दे, फिर भी आप ना मरे बच जाए, तब प्रीचिंग कर सकते। आप ऐसी स्थिति है क्या? नहीं महाराज जी। तो फिर काहे को सोच रहे हैं प्रहलाद महाराज की तो साथ पंगा लेना चाहते हैं, उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं? जी महाराज जी, आपकी स्थिति के अनुसार आप काम, आपका धन्यवाद महाराज जी। ओके, थैंक यू महाराज जी, प्रचार के लिए इतनी प्रेरणा देने के लिए और अद्भुत कथा सुनाने के लिए।